वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो इस प्रसंग को हम चर्चा कर रहे थे कि माता अदिति ने अपने पुत्रों के प्रति संतप्त होकर के, दुखी होकर के, पुत्रों की दशा के ऊपर दुखी होकर के अपने पति कश्यप जी को प्रार्थना कर रही है। और कश्यप को पता चल गया कि क्या कारण है, क्योंकि इसके पहले जो श्लोक में इन्होंने कहा कि आप ही कर सकते हैं, तमेव मारीच मनः शरीरजा। बोले आप ही जो ये समस्या से मुझे मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके संतान है और आप सम होना चाहिए। श्लोक नंबर 14 में उन्होंने कहा था तमेव की कारण क्या हमें। तो जब उनको पता चल गया कि उसलिए किस लिए मुंह सुखा कर बैठी है, क्या उनका दुख है कश्यप जी को, तो उन्होंने क्या वार्तालाप किए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। शिशुको वाच श्लोक संख्या 18। एवं अभ्यर्थितो आदित्या कस्तमाह स्वयं निव स्मयन्निव अहो मायावलं विष्णु स्नेहबद्धमिदं जगत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब अदिति ने कश्यप मुनि से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे कुछ मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ओहो भगवान विष्णु की माया कितनी प्रबल है, विष्णु माया कितनी बलवान है, जिससे सारा संसार इस बच्चों के स्नेह से बंधा रहता है। ये स्नेह है, ये माया के प्रभाव है। विशेषकर संतान मोह जो है ये माया मोह है। इसी को कहते हैं कि विष्णु की माया कितनी प्रबल है, कैसे मोहित हैं सारे संसार अपने बच्चों के लिए स्नेह बंधन में मोहित है। कश्यप मुनि अपनी पत्नी के कष्ट के प्रति निश्चित रूप से सहानुभूति रखते थे, फिर भी वे चकित थे कि सारा संसार इस स्नेह से किस प्रकार प्रभावित है। क्व देहो भौतिको नाम्ना क्व चात्मा प्रकृते परः कस्य के पतिपुत्राद्या मोहेव हि कारणम्। कश्यप मुनि ने तुरंत कहने लगे अपने पत्नी को कि यह 5 तत्व से बना है भौतिक शरीर। वे हम सभी का शरीर 5 तत्व से बना है। पंचतत्व रचा अधम शरीर, ऐसे कहते हैं। तो यह आत्मा से भिन्न है। निसंदेह आत्मा उन भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न है जिनसे शरीर बना हुआ है, किंतु शारीरिक आसक्ति के कारण ही किसी को पति या पुत्र माना जाता है। ये मोहमय संबंध अज्ञान के कारण उत्पन्न है। अब कश्यप मुनि अपने पत्नी के दुख दूर करने के लिए सबसे पहले तत्व ज्ञान की बात करने लगे। तत्व ज्ञान की बात के शुरुआत में कहते हैं कि ओहो ये कितने विष्णु माया कितने बलवान है, सारे संसार फंसे हुए हैं,
और मेरी पत्नी भी इसी बोले मुँह सुखाकर बैठी है, बताओ। अब उनको बोले ज्ञान हो जाए, समझ जाएगी, समझाने के लिए ज्ञान की तत्व उपदेश किए। तो ये क्व देहो भौतिको न आत्मा क्व च आत्मा प्रकृति परः, शरीर और आत्मा का भिन्नता और ये जो स्नेह है तथा कथित हमारा अटैचमेंट, ये केवल मोह है। इस बात को कहने के लिए ये श्लोक उन्होंने कहे। उसके ऊपर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पत्नी जो देवताओं के माँ है, बहुत समझदार, पढ़ी लिखी, बहुत हाई ग्रेड के हाउसवाइफ, अपने पुत्र पर संकट के कारण दुखी है। कौन नहीं होता, होना स्वाभाविक है। और उन्होंने इस संकट को निराकरण करने के लिए अपने पति जो महान तपस्वी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, क्योंकि कश्यप जी को साधारण बुद्धि तो थे नहीं, जो हजारों साल ध्यान में बैठ सकते हैं, कोई ऐसा थोड़ी नहीं। सबको भूल करके तभी तो आए थे दिन में। उनको महातपी थे कश्यप जी, और इतने शक्तिशाली मुनि कश्यप, तो उनको प्रार्थना कर रही है और पति पत्नी का बात हो रहा है। तो उन्होंने ये जो पुत्र आसक्ति रूप मोह को बोले इसी कारण तो दुखी हो। बोलते हाँ, ये विष्णु माया है। तो बोले कि इस माया से, माया के दलदल से हटाने के लिए ज्ञान से हट जाएगा, या ज्ञान है। तो ज्ञान की बात बताने लगे, लेकिन वहाँ की ममता स्नेह कहाँ ज्ञान से मिटेगा, वो ज्ञान फान से दूर रहती है। अभी देखिए क्या हो रहा है। जब ज्ञान की बात कहने लगे कि अरे ये कौन किसी का बेटा, कौन किसी का बेटी, कौन किसी का पति, कोई किसी का नहीं है, ये देह ही अपना नहीं है, देह जड़ है और हम अजड़ है। हम है चित्त और देह है जड़। जड़ से, देह से आत्मा का कोई संबंध है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, होना संभव ही नहीं है। ये पंचभूत से बना है और आत्मा बिल्कुल पदार्थ अलग है, इसमें कुछ है ही नहीं। जब देह ही हमारा नहीं हो, देह से संबंध जिसका हो, हमारा कैसे उठ सकते हैं? प्रश्न उठ सकता है, ये पुत्र फिर कौन? कौन पुत्र उत्पन्न कर सकता है? सोचा जाए तो पुत्र देह उत्पन्न करता है, आत्मा उत्पन्न करता है, कौन करता है? कौन? ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप कहें देह से पुत्र उत्पन्न होता है तो मरने के बाद भी तो देह रहता है ना, नहीं? उसमें पुत्र उत्पन्न होगा नहीं? अरे हाथ पैर सब अंदर बाहर पूरे आज इट इज देह तो रहता है ना, मरने के बाद भी। अचेतन हो जाने में देह तो रहता है आज इट इज, तो इसमें कुछ होगा? नथिंग। तो ना देह तो लंप मैटर है, तो जड़ है, उसमें क्या होगा? तो आत्मा, अरे आत्मा तो पूर्ण अलग है, किसी के मतलब ही नहीं। सारे दुनिया वाला रो रहेंगे, वो चला जाएगा आत्मा छोड़कर, है क्या उसका? तो नहीं। तो फिर ये पुत्र स्नेह आदि मोह है किसका? देह का तो है ही नहीं, क्योंकि जड़ पदार्थ है। वो क्या रोएगा धोएगा? उसको आग में जला देते हैं, कुत्ता शेर खा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। और आत्मा का किसी से संबंध नहीं है। फिर ये सब, ये पुत्र मित्र और संबंधी और रोना धोना स्नेह है किसका? इसी का अवसर देते हैं ये सारे अज्ञान मोह, और कुछ नहीं। असली में ऐसा है ही नहीं, असलियत में ये नहीं है, लेकिन मान बैठे। यही हमारा अंधकार। सचमुच ये जो शरीर से आत्मा का संबंध नहीं है, लेकिन आत्मा गुण के प्रभाव से आकर के, गुण के संग के आकर के मान लिया है मेरा शरीर है, और शरीर की यूज करता है। क्योंकि कोई भी जड़ वस्तु के अंदर कोई एक्शन नहीं हो सकता, हलचल भी नहीं हो सकता कोई चित वस्तु के बिना सहायता से। ये समझ में आ रहा ना? कोई चेतन वस्तु अगर जड़ वस्तु को हाथ लगा स्पर्श करे तब उसमें कुछ विकार होगा, नहीं तो विकार ही नहीं, बस निर्विकार है जड़। तो उसके अंदर विकार होने का कारण है आत्मा का उसमें निवास। आत्मा और शरीर के जो मिलन, यही ही कारण है। आत्मा का उससे कोई लेन देन नहीं शरीर के साथ, लेकिन फंसा हुआ उसमें। यही कारण है प्रकृति के संग।
गीता में सद असत जोनि जन्मसु, कारणम गुणसंगस्य सद असत जोनि जन्मसु, भगवान भी कहते हैं वही कारण है, ना तो आत्मा कारण है देह कारण, लेकिन ये दोनों मिले। कभी कभी हम बोलते हैं आकाश से जब पानी गिरता है बारिश के समय, आप ऊपर से छत के ऊपर जाके ऐसे स्पेस से पानी को कलेक्ट करो, कैसा पानी होगा वो? प्योर डिस्टिल वाटर होगा ना, बिल्कुल जो बादल से पानी गिरता है फर्स्ट क्लास प्योर वाटर होगा। अब जब बारिश के बाद आप देखो सड़क में और जो पानी गिर रहा है कैसे दिखाई पड़ता है? कीचड़, लाल पीला काला क्या जैसे होता है जिसके, अरे तो दोष किसका आप देंगे? ये पानी का दोष है ना कीचड़ का दोष है? किसकी वजह से क्यों नहीं? हाँ, ये दोनों का दोष नहीं है। आप बोलेंगे कीचड़ की वजह से हुआ, अरे कीचड़ कहाँ गया था क्या? पानी को बुलाया था क्या? उसका क्या दोष? वो तो अपना स्थान में है बेचारा, गंदगी जो अपने स्थान में है, वो पानी आके उसमें घुसे तो उसका क्या दोष है? पानी बोलेगा मेरा क्या दोष है, मैं तो बिल्कुल शुद्ध था, शुद्ध जल आया और वही था। तो ना तो पानी का दोष है ना तो कीचड़ का दोष है, ये दोनों का संग ही दोष के कारण, वो दोनों के संग के कारण आज गंदली पानी है। अभी भी उसको अलग किया जा सकता है फिल्टरिंग करके, वो फिर शुद्ध हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो हमारा यही जो वर्तमान स्थिति केवल प्रकृति गुण संगस्य, ये गुण के संगत के कारण ये माया मोह अज्ञान अंधकार से फंसे हुए हैं, निर्वापना चलता है। ज्ञान के द्वारा अगर अभी भी फिल्टर किया जा सकता है, बिल्कुल अनासक्त असंग पुरुष अभी भी हो सकता है। तो इसी को प्रभुपाद जी ने एक लंबा तात्पर्य समझता कि ये बहुत जरूरी है ज्ञान समझना, क्योंकि सारे संसार, ये प्रभुपाद कहते हैं कि ये कश्यप और अदिति संवाद स्वर्ग में हुआ करता था, उनका घर स्वर्ग में था, यहाँ नहीं, गीता खलू में नहीं था। उनको भेंट जो हुआ था कश्यप मुनि और अदिति का, वो कहाँ था? हेवनली प्लैनेट, स्वर्ग में था। स्वर्ग में भी ये देही का ये आत्मा स्नेह मोह हुए, और हमारा तो हम तो पूरे जन्म से यही से फंसे पड़े। बोलते पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड फंसा हुआ है, ऊपर से सत्यलोक से नीचे तक कितने हाई ग्रेड का आदमी फिर भी फंसे हैं। इसीलिए बोलते हैं हो विष्णु माया, कितने प्रभावशाली है विष्णु की माया, सो पावरफुल कि कितने बड़े बड़े समझदार लोग भी फंस जाते हैं। इसलिए भगवान की माया को पार नहीं पाया जा सकता, इतने शक्तिशाली है भगवत माया, उससे कोई माइक लाल नहीं हुआ उसको टक्कर दे ना। बड़े बड़े लोग सब मोहित हो जाते हैं, इतने प्रबल कृष्ण माया है। तो सारे ब्रह्मांड में, पृथ्वी भर में सब यही धारणा फैला हुआ है कि हम ये शरीर यही है। ये सब देहात्म बुद्धि। हम लोग तो आजकल गवर्नमेंट नियम कर दिया, आईडी कार्ड टांग करके जाना पड़ेगा हर जगह पर, है ना। नहीं, पहले तो घर में अभी आधार कार्ड बना दिए, हर स्थिति पर आधार कार्ड का यूज होगा। मतलब आपके परिचय, मैं ये हूँ, फोटो को दिखा देते मैं ये हूँ, लेकिन ये फोटो अपना असली परिचय है क्या? नहीं। फोटो किसका परिचय है? अपना कवर का। शरीर है क्या है? कवर तो है और क्या हम उसका अंदर है, माल अलग है, ये कवर है। कवर का फोटो लगा करके हम दुनिया भर के घुमाते हैं, यही जहाँ जाओ सारे देश में कवर को ही देखते हैं। ये कवर को देख करके माल को न देखना, ये महामूर्खता नहीं है? तो वही है मोह मूर्खता। देहि नस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्रासी धीर सत्र। जो धीर व्यक्ति है उसमें क्यों फंसेगा? वो जानता है कि भाई ये जिनते जी, अभी हम शरीर में जिंदे हुए भी शरीर मर रहा है। अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा, अभी कुमार अवस्था था ना, अब सब कुमारी कुमार तो थे, अब बदल गया। जीते जी यही घर में है, वो मम्मी पापा है, दादा दादी है, हम बदल गए, अब कुमारीपन गया, कुमारपन गया। हाँ, जरापन आता है, यौवन आता, मतलब अलग अलग स्थिति आता है ना इस शरीर में। आप सभी पुराना एल्बम खोलकर देखो, आप कैसे थे, अभी कैसे हैं, अब क्या बनेंगे आगे जा करके। तो वो शरीर तो बदलता रहता है अभी भी, और फाइनल चेंज है डेथ। उसमें क्यों रहेगा? बोले चेंज तो होता रहता है, और एक चेंज हो जाएगा, उसमें क्या है। तो इसमें मोहित, जो समझदार है धीर व्यक्ति वो मोहित नहीं होंगे, जो अधीर वो मोहित होते हैं। तू आप अधीर की तरफ समझाते हो, अधीर की तरफ मत हो, इस चीज को क्यों फंसा पड़ा है। तो उसके ऊपर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज है, प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि
इस शिक्षा, हम देह नहीं है, देह हमारा एक वस्त्र की तरह है, हमारा कवर है, हम देही है, देही के लक्षण क्या है, देह के क्या लक्षण है, इस शरीर और आत्मा का विज्ञान भगवत गीता में भगवान ने सबसे पहले शुरुआत अर्जुन को दी है। अर्जुन मोहित था ना, रो रहा था, बोला मैं नहीं लड़ूंगा। भगवत गीता की शुरुआत अर्जुन इससे विषाद जो होगा ना, वो विषाद की कि मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? ये मेरे संबंधी उनको नहीं मानना चाहता हूँ, जाए सब मैं भीख मांग कर लूँगा, फुल टाइम ज्वाइन कर लूँगा मंदिर में, जा होगा वो अपने घर वाले जो करना है करे। अर्जुन का तो वही मेंटालिटी था, भगवान गाली दिए उसको। अब उनको समझाने लगे शरीर और आत्मा कौन किसको मारता है, कोई किसको मार नहीं सकता, कौन मारने वाला ना मरने वाला कोई नहीं। तो ये ज्ञान दिए। तो ये बहुत ही आवश्यकता है। हमारा वैदिक सभ्यता का जो मूल फाउंडेशन है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। उसके बिना वैदिक सभ्यता कोई सभ्यता ही नहीं है। उसमें जो कितने प्रगति करते हैं उस ज्ञान में, एक्चुअली ज्ञान इसी को कहा जाता है। ज्ञान मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान। कई जगह प्रभुपाद ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज मीन्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर, है ना नहीं? कई स्टेटमेंट में इसे कहते हैं। जड़ और चेतन के फर्क को जानना ही ज्ञान है, और कोई ज्ञान ही नहीं है। तो बोलते हैं आप पूरे संसार में जितने विद्यालय है, जितने यूनिवर्सिटी है, कहीं भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई सब्जेक्ट ही नहीं, नो सिलेबस फॉर दिस। बेचारे करें क्या? जो पढ़े लिखे डिलीट फिलिट PhD PhD करके आते हैं, इतना कुछ नहीं पता। एक बार प्रभुपाद जी ने विदेश में गए थे, वहाँ सब ओरिएंटल फिल्म समथिंग ऐसे इसी ज्ञान में गवेषणा कर रहे थे, सब PhD स्टूडेंट थे अमेरिका में। तो कोई बुला लिया उनको, क्योंकि यहाँ सब इसके ऊपर PhD करते हैं। अब पापा जाकर बोले उनको वैदिक सभ्यता ना, उसी का PhD करना था। बोले अच्छा मैं एक सिपिंग क्वेश्चन पर, हाँ पूछिए। पूरा फूल भरे हुए थे। पापा जी बोले आपका हाथ उठाओ। तो हाथ उठा। बोले ये क्या है? दिस इज आवर हैंड, दिस इज माई हैंड, ये मेरा हाथ है। तो ये आपका हाथ है ना, दिस इज योर हैंड ना? यस। आर यू हैंड? प्रभुपाद पूछे, बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाथ उठा थे। बोले आप हाथ हो क्या? मैं हाथ थोड़ी ना हूं, ये मेरे हाथ है, मैं हाथ क्यों होगा? अच्छा आप हाथ नहीं है ना? नहीं। तो ये क्या है? ये मेरा सर है। तो आप सर है क्या? नहीं। मैं सर क्यों? पागल, मैं सर क्यों हूं? तो आप हाथ नहीं, सर नहीं, पेट नहीं, पैर नहीं, शरीर के हर पुर्जे पुर्जे पर हाथ रख दो, है नहीं? तो आप कौन हो? इसी का फोटो टांग कर घूम रहे तो बोलते हो भाई नहीं। तो आप कौन हो? यही मुखड़ा बोलते मुख तो मेरा है, मेरा नहीं है। तो इसी तो आधार कार्ड में कौन किसको लगाया? अब बोलते वो नहीं, मैं ये नहीं हूं। तो फिर किसको लगाया उसमें? और उनको समझ में नहीं आया, हक्का बक्का रहे, समझ नहीं पा रही। बड़े सिंपल, हम ये शरीर नहीं है, कितने आसान तरीका से समझने का तरीका है ना? नहीं कोई किसी का देहांत हो जाए तो उनके घर वाले उस शरीर को लेकर रोएंगे। चले गए दादाजी, चले गए, सर पिट के रोते हैं। तो उनको पूछे दादाजी कहाँ चले गए? दादा तेरे सामने सोए हैं, व्हाइट चादर ओढ़कर सोए तो हैं। दादाजी थोड़ी है ना, क्यों? ये उनका डेड बॉडी है, ये उनका डेड बॉडी है, दादाजी नहीं है। अच्छा तो दादाजी कौन थे? फंस गए। तू अगर दादाजी को देखा था? हाँ मैं बातचीत कर रहा था। किससे साथ बातचीत कर रहा था? जिनको देखा था, जिनसे बातचीत कर रहा था, वो कौन थे? यही तो थे। उसके अलावा किसी को देखा आपने? नहीं। तो फिर अभी तो तेरे सामने ही सोए, फिर क्यों रो रहा है? तू जिसको अभी तक दादा करके माना था, देखा था, बातचीत कर रहा था, बोलते हैं तो क्यों मानते हैं कि चले गए करके? ना मैं पहले दादाजी बोलने से मुझे बोलते हाँ बेटी, हाँ बेटा, मेरे से बातचीत होता था। अभी मैं घंटे भर से रो रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा जो आपसे बोल रहे थे उसको आप कभी देखा? हाँ क्यों नहीं? वो किसको देखा था? वो कौन थे जिसे बोल रहे थे? यही तो थे ना? हाँ यही तो थे, अभी तो अभी भी है। फिर क्यों रो रहे हैं? बोल नहीं रहे हैं, इसी में चले गए क्या? अरे कभी लकवा मार जाए, कभी कुछ मुंह में कुछ डाल दे, बोल नहीं पाए तो क्यों चले गए बोलते? जिसको अब दादाजी मानते हैं वो तो है सामने तेरा, इसी को तो देखा था अभी तक भी, अभी भी तेरे सामने पड़े हैं।
अब बुद्धि फर्क हो नहीं हो क्या है नहीं जान पाएंगे। किसी को भी जितने पढ़े लिखे पूरे संसार में किसी को पूछ लो कोई नहीं बता नहीं पाएगा ये क्या है। लेकिन निश्चित से मानते हैं कि वो तो गए, वो गए, लेकिन कौन गए ये शरीर तो तभी मानते हैं 100% शरीर वो नहीं थे, वो कुछ और थे जिसको मैंने देखा नहीं था, मैं पकड़ा नहीं था, मैं जानता नहीं, लेकिन वो जो थे मैं उनको जानता नहीं हूँ। वो मैं जानता था वो तो डेड बॉडी है, और तभी भी डेड बॉडी था, अभी भी ये बड़ी ही डेड है। हम जो हैं इसकी वजह से काम कर रहे हैं, बॉडी तो अभी भी डेड है, डेड मैटर है। लेकिन जो उसको जीवित किया है अब वो निकल जाए तो खत्म, तो उसी को कोई नहीं जानता, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई सब्जेक्ट भी नहीं उसके बारे में। तो प्रभुपाद जी ने कहते हैं ये पूरे विश्व में एक ही संस्था है, कृष्ण भावनामृत संस्था, जो इसी ज्ञान को प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। एटलीस्ट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट इसी ज्ञान को देने के लिए, क्योंकि वैदिक ज्ञान का ठोस फाउंडेशन यही है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज सोल, इसको जानने के लिए। और उसी को जो समझ जाते हैं वो अगर सचमुच समझ जाएंगे तत्व तो उनको दुख नहीं, फिर दुख क्यों होगा? क्यों जानते हैं ये सब ऐसे ही सब वही है, बेकार का सब नाच रहे हैं। मोह दुख कैसे होता है? आप अभी शाम के समय आते समय में झपसा लाइट है, आजकल तो व्हाइट लाइट सब झपसा ही होता है, पहले येलो लाइट हुआ करता था, आजकल येलो लाइट से खत्म कर दिए, सस्ते एलईडी आया सब व्हाइट वाला, उसका दम नहीं लाइट, तो कि चांदनी की रोशनी जैसा है ना ये रोशनी। इसमें आते समय वो कि रस्सी पड़ा हुआ था, तार पड़ा हुआ है, अब ऐसे ऐसे होकर पड़ा होगा, आप देख करके आधा किलोमीटर जम कर भाग गई, सांप सांप सांप, यहाँ 50 लोग इकट्ठा कर दिया हल्ला गुल्ला करके, और लाठी फाटी टर्च फर्च उठा कर लाए, देखे अरे यार तार ही पड़ा हुआ। जब पता चल गया तार, अब डर होगा? नहीं होगा। ये ज्ञान होता है लाइट, आलोक, ज्ञान अंजन सलाकया, ज्ञान रूपी लाइट आ गया तो डर खत्म, फिर कभी भी अब डरेंगे नहीं, दुख नहीं होगा, मोह नहीं होगा, अरे तार ही था यार, झुटमुट का मैं कर रहा था, बस वेरी सिंपल। लाइट आते ही वो जो भय था, जो शोक था, जो चिंता था, सब गया। और जब तक लाइट नहीं आया तब तो जाएंगे नहीं यार, मैं खुद देख कर कहा भाग के आया, अब गिर जाता। जब तक नहीं देखा तार करके तब तक तो खुद नहीं जाएगा, किसी को जाने भी नहीं देगा, हल्ला करेगा सांप में देख कर आया, और दो अच्छा खासा लोग जो जा रहे वो भी भाग कर आया, सांप सोया इधर, और सरासर झूठ है। इसको किसी को लाइट में कोई देख लिया, खत्म, उनका मन में कभी फिर भाई हो ही नहीं सकता। और जिसको भी लाग दिखा रहे दिलो तो देखो, वो भी जो देख लिया फिर वो भी समझ। तो वही है ज्ञान, इस प्रकार लाइट की तरह जिनको ये ज्ञान हो जाए फिर ये सांसारिक दुख से कभी भी भ्रमित नहीं होगा, उनको ये मोह माया कभी टच नहीं कर सकता, जानता है ये सब बेकार का नाटक है, ये सब नाटक। हम ट्रेन में सफर करते हैं, एक कंपार्टमेंट में 72 सीट्स होता है, रिजर्व बर्थ होता है। चलो आपने जो जन जाते हैं जो फुल बर्थ रहता है उसमें 3-3, 6, 8 रहता है ना, नहीं 3-3 जो साइड में, इस 8 रहता है। अगर फुल ट्रेन जाता है तो 8 लोगों के साथ आप जर्नी करते हैं, तो जिसका स्टेशन आएगा वो अपना स्टेशन उतर जाएगा, लेकिन आप आपस में मित्र बातचीत करते हैं, खान पान लेन करते हैं, और वो आप उतर, हाँ मेरा स्टेशन आ गया मैं उतर रहा हूँ, अरे भाई अब रुको ना, नहीं मेरा स्टेशन आ गया, आपका स्टेशन आएगा आप भी उतर जाएंगे, सभी अपना अपना स्टेशन, सबको पता है अपना स्टेशन कब आएगा, उतरना है। और उनके साथ क्या मित्रता करें भाई, जानते हैं भाई ट्रेन चलता है, वो अपना सफर तक आया है, यहाँ आएगा उतर जाए। सारे परिवार जो पत्नी पुत्र दादा दादी सबका स्टेशन फिक्स है, ये सब हम सफर में मिले हुए हैं, उनका स्टेशन से उतर जाएगा, उनसे उतर जाएगा। अरे रोने तो क्या रोएगा उसमें? गीता में तो ऐसे भी लिखा गया, पहले तो शरीर था नहीं, बाद में नहीं रहेगा, बीच में थोड़ा देर के लिए है वो चला ही रोता क्यों भाई? कितने बनता है बिगड़ता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक सागर के किनारे कोई जाए, उसमें बुलबुला होता ना पानी तरंग में, बुलबुल समझता ना, क्या बोलते बुलबुला बोलते ना, बुलबुल कितने हजारों बनता है और 1 मिनट भी नहीं लगता फिर मिट जाता है। कोई बैठ कर रोएगा, अरे यार कितने अच्छा बुलबुल था, वो फट गया मिट गया, अरे पागल कहीं की, वो तो बनता है मिटता है, तो पहले भी नहीं था बाद में नहीं रहता है, उसी से बना उससे बिगड़ता, बोले वही तो है ये शरीर सारे, वही क्या
पहले भी नहीं था, बाद में नहीं रहने वाला। तो बीच में थोड़ा समय इतने रोना धोना, हाँ हो ये मेरे ये हमारे इसको करने क्या मतलब, वो ऐसे ही है जैसे इस प्रकार। ये केवल मोह है, लेकिन जो अधीर है उसमें फंसते हैं। जो धीर हो गए, समझ गए, तो नहीं फंसेंगे किसी प्रकार से। तो लेकिन क्या करें, इस संसार में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो हमको पढ़ाते हैं सिखाते हैं तथाकथित सो हैं, वो भी सारे अज्ञान से अंधकार में पूरे पूरे अंधे हैं। और एक अंधे आपको गाइड करे रास्ता में चलने के लिए, कहाँ एंड होगा? आप जो हाथ पकड़ कर चल रहा है वो दोनों आंख में अंधा, और आप भी अंधे हैं, तो गंतव्य कहाँ होगा पता चल लगा। तो हमारा वर्तमान स्थिति यही है, वर्तमान स्थिति यही है। हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो महा अंधा, और हम तो खुद अंधे है ही है। ये स्थिति है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। तो अभी जब ये ज्ञान के तत्व उपदेश किए कश्यप जी ने, देखिए एक पत्नी ने पति के सामने रो रहा है, वो जानता है कि वो पत्नी का शक्ति तो पति ही होता ना, और वो कोई साधारण पति तो थे नहीं। उनको नहीं कहेगी तो कहेगी किसको? वो तो बहुत मैच्योर्ड है, पे बाहर तक किसके जाकर रोएंगे नहीं। पति के सामने रो रही है, मुझे कुछ बचाओ, मेरे पुत्र इसे संकट में पड़े हैं, और आपको भी दुखी होना चाहिए। हाँ, अब मैं देख रही हूँ उनका इतने दुखी हैं, मैं इतने परेशानी में हूँ, कुछ हेल्प करो, कुछ करो कैसे करने के लिए। और उनको ज्ञान समझाते हैं, तो उपदेशते हैं कि वो मोह है, वो है। वो सुन करके रोने बढ़ गया, उनका वॉल्यूम बढ़ाया। अब ऐसे रो रही थी, थोड़ा दुखी, मुंह सुखा रही थी, अब तो आंसू बहा करके सर पीट के चरण पकड़ के रोने लगा। बोले अब स्त्रियों का ही हाल, उनको ऐसे समझ नहीं आता। तत्व ज्ञान है भाई। जिनके कान को सुना नहीं पड़ता उनको मुला चुबाओ, कुल कैसे साउंड है क्या बोले। तो तत्व ज्ञान उनके लिए जमता नहीं है। हाँ, ये पूरे संसार भर में देखा गया, ज्ञान फ्यान में चपट में स्त्रियां नहीं आती, भक्ति करेगी। सचमुच भक्ति ज्ञान से कई गुना ऊंचा है। ज्ञान उनके सामने कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े ज्ञानी वो फंस जाते हैं, लेकिन भक्ति करते हैं वो तर जाते हैं। तो भगवान ने स्त्रियों को ये ज्ञान समझने के लिए क्षमता नहीं दी, लेकिन भक्ति करने की क्षमता दी है। आप देखिए यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा आते हैं मंदिर, तो प्राय स्थान में देखा हमको लेडीज संख्या ज़्यादा, भक्ति में तो वही आगे रहेंगे, पूजा पूजी में किसी में उन्हीं का संख्या ज़्यादा रहता है, उनके अंदर श्रद्धा रहता है। तो उन्होंने जब कश्यप जी ने उनको ज्ञान के उपदेश देने लगे तो रोने लगी, हाथ पीट करके, सर पीट के रोने लगी। बोले क्या कर रहे हैं, मुझे ज्ञान सिखा रहे हैं, बेटे मेरे घूम रहे हैं बेघर हो करके, खाने रहने के लिए जगह नहीं, आप मुझे ज्ञान सिखाते हैं। जब ऐसे चिल्ला करके सर पीट के रोने लगी, तब कश्यप जी रुको रुको रो मत रो, तो बताता हूँ अल्टरनेटिव बताता हूँ, अल्टरनेटिव बताता। समझ गया तू इसके लायक नहीं है, मैं दुर्बुद्धि हूँ, तो तेरे सामने ये बात का, तो ये मेडिसिन काम नहीं करेगा, मुझे पता है। अब ये दुखी अवस्था में ये काम नहीं करेगा, तो दूसरी बताता हूँ तुझे, काम तेरा बन जाएगा ना। हाँ बताओ कुछ दूसरा, ये ज्ञान फ्यान क्या चक्कर कर रहे हैं आकर हम। हाँ, तो आप जाओ को समाधि में बैठो, हमको नहीं चाहिए, बोलता ना। बोले ये सब रखो अपने पास। माला झोली आकर यहाँ चलाने लगे। अरे बताओ कोई क्या करना है। तब पर जब ऐसे रोने लगी तो रोना को बंद कर सांत्वना देने के लिए कैसे दिन बोले रो मत, तब बताता हूँ फैक्ट, काम बन जाएगा तेरा। तब बोलते हैं अपि तिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासं वासुदेवम जगत गुरुम। हे अदिति, तुम उन भगवान की भक्ति में लग जाओ। कहे ना, बोले ज्ञान काम नहीं करेगा, भक्ति काम कर जाएगा। तो भगवान की भक्ति में लग जाओ, जो हर एक के स्वामी है और हर एक के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, तथा जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं, वही परम पुरुष श्री कृष्ण अथवा वासुदेव सबको शुभ और वरदान दे सकते हैं, क्योंकि विश्व के स्वामी हैं। अब उसके लंबा तात्पर्य है, आप लोग पढ़ लेंगे। मैं उसके ऊपर जो चक्रवर्ती पाद लिखे हैं एक टीका, उसको पढ़ के सुनाऊंगा आपको, क्योंकि तो आपके सामने है, सब किताब लिए हैं, उसको पढ़ लेंगे। वो कहते हैं कि उसका असली भाव बोलते हैं कि जब वो अदिति ने पुत्र स्नेह में रो रही थी, पुत्र कातर होकर के, तो उनको सांत्वना देने के लिए सांत्वना दे रहे थे, लेकिन तथापि रोदतिं,
फिर भी रो रही थी, तो कृपा करके इसके ऊपर पुनः आह, फिर दोबारा बोलने लगे, उपतिष्ठ इति, बोले ये जो श्लोक फिर बोलने लगे उनको समझाने के लिए। बोलते हैं कि उपतिष्ठस्व पुरुषम, अर्थात अभी देखो आप सोचता हो कि देखो मेरे ये पति कैसे हैं, ये पति के सामने मैं नहीं कहूँगी तो और किसका सामने कहूँगी, ये सुनते ही नहीं, मुझे क्या बताते हैं आकर के। बोले इसलिए बोलते उपतिष्ठ, असली पति के पास जाओ, हम सब नकली हैं। ये कहते हैं हम सब लोक दिखाने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए पति है, पति कोई नहीं दुनिया में, पुरुष तो एक ही है। इसलिए उस पुरुष के पास जनाब आपका बात कहो। उपतिष्ठस्व पुरुषम, अर्थात परम पुरुष भगवान वासुदेव ही असली पुरुष है, असली पति है, उनके आराधना कर। वस्तुतः सारे जीव के वही पति है। और आप बोले मैं तो नकली हूं, लौकिक उपाधि के पति, उपाधि लिया हूं, डेजिनेशन लिया हूं पति के, लेकिन पतित्व कुछ नहीं है हमारे पास। पतित है डिजाइन लेकर के, लेकिन पति नहीं है। कश्यप जी स्वयं कहते हैं। तो इसलिए आपका काम बनेगा अगर आप उनके करो। और हम तो केवल उपाधि लौकिक पति हैं। और इसके बाद कहते हैं कि क्यों भगवान को प्रसन्न करो, क्या उम्र काम। बोले ये जानते हैं, बोले मैं तो आपके सामने बताती हूँ, आप बोले उनको बताना जरूरत नहीं, वो बोले ये सर्वज्ञ हैं। भगवंतम, बोले भगवान शब्द का अर्थ है सर्वज्ञ। यदि भगवान शब्द का षडेश्वरीय पूर्ण, षडेश्वर में एक ऐश्वर्य ज्ञान भी है, अनंत ज्ञान पूर्ण है, तो उनको सब पता है, बताना जरूरत नहीं, उनको पता है। तेरे अंदर बैठे हैं, सर्वगुहास है, तेरे अंदर ही बैठे हैं, बलि के अंदर बैठे हैं, वो तेरा बेटा के अंदर बैठे हैं, मेरे अंदर, और सब जानते हैं। उनको कोई बताना, मैसेज करना कि फोन करना कोई जरूरत नहीं। ये नोस एवरीथिंग, सर्वज्ञ, सब जानते ही हैं। और तेरे पुत्र का कैसे कल्याण होगा उनको पता है, क्या कल्याण है, क्या करने से कल्याण होगा, आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी जानते हैं। जनार्दनम, इसे भगवान विशेष गुण देकर समझाते हैं कि उनके शरण में जाओ। जनार्दनम का बोलते हैं कि कई अर्थ है जनार्दन का। एक तो अब गीता में पढ़ाएंगे, जनार्दन का दो अर्थ दिया गया। जन मतलब पब्लिक, अर्दन मतलब उनका पालन करना, उनके दमन भी करना। विनाश करना भी अर्दन का अर्थ है, पालन करना भी अर्दन का अर्थ है। जन अर्दन का मतलब जो लोगों का पालन करते हैं वो भी जनार्दन, जो लोगों को विनाश करते हैं वो भी जनार्दन है। और उसमें कहते हैं जन नामक एक असुर था, उसको वध किए थे, इसलिए उनको जनार्दन कहा जाता है। तो इसलिए आपके शत्रु को मारने में भी ये समर्थ है, क्योंकि अर्दन करने में एक्सपर्टीज है। जन अर्दन है तो आप शत्रु को से बचाना चाहते हो, शत्रु को मर्दन कर सकते हैं, अर्दन कर सकते हैं। लेकिन चक्रवर्ती कहते हैं असली जो भाव उनका कहना क्या था वो समझ रहे थे, त्रिकालदर्शी महात्मा थे कश्यप जी, वो देख पा रहे थे, वो समझा रहे थे। असली कहने का था, बोले जन का असली अर्थ है जन, बोलते जन का मतलब भक्त, क्योंकि भगवान शिष्ट जन को पालन, दुष्ट जन को विनाश, जनार्दन को करते हैं। लेकिन और एक जन का अर्थ होता है, जन मतलब विष्णु जन, हरिजन बोलते ना, ये हरिजन है। और जन माने उनके खुद के आदमी, ये उनके जन है। तो उनके खुद के जन कौन है ना, बलि, बलि उनके जन है, प्रहलाद उनके जन है, उनके जन है। तो आप अगर उनको आराधना करोगे तो उनके जन को तो मारेंगे नहीं, लेकिन जा करके मांग करके इंद्र के लिए संपत्ति ले आएंगे। जबरदस्ती ने झगड़ा नहीं, मांग करके लाएंगे। वो जानते हैं किस तरीके से क्या करना है, मांग करके लेकर आएंगे। तो क्योंकि उनके जन है, और जन के पास अर्दन मतलब जाचना, जन के पास जाचना करके लेकर आएंगे, आपके बेटे को दे देंगे। तो इसलिए उनको ये करो। और सर्वभूत विहास है, बोलते हैं कि आप तो पहले से बता रहे थे, बृहस्पति जी ने इंद्र को भी बताए, इंद्र से बातचीत हुआ होगा ना माँ के साथ। माँ बोला क्या कुछ आप पता नहीं, गुरु जी से कंसल्ट नहीं किया ना, वो किए थे। वो बोलते हैं कि वो जब तक उनका वो ब्राह्मण के साथ थोड़ा नटखट नहीं होगा तब तक तो पोजीशन में रहेंगे, उनका पराभव नहीं होगा। तो अब कब होगा पता नहीं। बोले ये सर्वभूत गुहास है, जिनको पूजा करने के लिए मुझे जनार्दन है, भगवंतम, ये सबके प्राणी के हृदय में बैठे हैं।
कोई ऐसे प्राणी नहीं, अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थं, एक एक अणु परमाणु के भीतर भी वो विराजमान बैठे हैं। तो इसलिए बलि के अंदर भी वही बैठे हैं। अब वो चाहें तो बलि के अपने गुरु जी के साथ अनमना कर देंगे, झगड़ा करा देंगे, वो एक्सपर्ट है करा, उनके साथ अवहेलना अवमानना करवा देंगे, अवमानना हो जाएगा। जिस मान सेवा के कारण अभी इतने बल पाए हैं उनसे, अभी उनको अवमानना कर देंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर अपनी संपत्ति उठा लेंगे, खत्म। फिर और बलि का बलित्व तो नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो वही करा सकते हैं। कौन कौन करेगा? अंदर ही बैठे हैं, रेगुलेटर उनके हाथ में, वही बोलते हैं वो करा सकते हैं सर्वभूत वहां से। और वासुदेवं, बोले वासुदेव का अर्थ है कि वसुदेव का पुत्र वासुदेव तो है, बोले वासुदेव मतलब वसति सर्वत्र, इस अर्थ में कहते हैं कि शुद्ध सत्वम, शुद्ध सत्व से जो प्रकट होते हैं वो वासुदेव है, वासुदेव उनको कहा जाता है। शुद्ध सत्व वासुदेव स्थिति को कहते हैं। वसुदेव मतलब शुद्ध सत्व, और उसी में जो प्रकट होते हैं तो वासुदेव हैं। तो आप अगर भक्ति करोगी आपका हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय में वो प्रकट होंगे तो आपके बहुत जल्दी आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। आप अगर भक्ति करोगे प्रकट होंगे, मतलब आपके बेटे के रूप में भी आ सकते हैं। बोले अभी तक तो आपके 11 लड़के हैं ना, हाँ, बोले 12वां लड़का बनकर आएंगे, सबसे छोटा बालक बन करके। छोटा बालक बड़े बेटा तो काम दाम करते हैं, नहीं नहीं नहीं, तू जानती छोटे बेटा भी सबका काम करेगा, उप इंद्र होकर आएंगे, अतरा काम करने। 11 आदित्य थे, ये 12वां आदित्य होंगे, इसे 12 आदित्य कहते हैं ना, बोले वाह का काम। तो इसलिए उनको अभिनंदन करो और उनको श्रद्धा करके उनको पूजा करो, क्योंकि ये दया सिंधु है, कृपा सिंधु है, तो अवश्य आविर्भूत होकर आप काम करेंगे। जगत गुरु, जगत गुरु कहकर ये बोलते हैं कि जगत के हितकारी जगत के गुरु हैं, तो मेरा भी हित करेंगे, तेरा भी हित करेंगे, इंद्र का भी हित करेंगे, बलि की भी हित करेंगे, सबका हित करेंगे। ये तो जो नाम लिया सबका हित तो करेंगे, इसके अलावा संपूर्ण जगत का हित करेंगे। बोले वो कैसे करेंगे? बोले ये जो अभी प्रकट होंगे, तेरी तू जो भक्ति करी से प्रकट होंगे, वो बोना वाला वामन होकर आएंगे, अपने पैर बढ़ा करके सुरधुनी गंगा को प्रकट कराएंगे। वो गंगा तो सबको हित करता है ना, ये जगत गुरु का अर्थ। वो त्रिकालदशी महात्मा देख समझ गए, बोले वामन देव प्रकट होकर गंगा को प्रकट कराने वाले हैं, और इसमें सारे जगत का 3 लोक का कल्याण होते रहेगा। तो प्रभुपाद जी इसी को ही समझाते हैं लंबे इसमें से। और भगवान स्वयं कई बार गीता में कहे कि मैं सभी के हृदय में हूँ, तेषां सतत उत्तानं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां भजन्ति ते। जो मेरा सतत ऐसे भजन करता है, पूजा करता है, मैं ही उसको बुद्धि देता हूँ जैसे मेरे पास आ सकता है। तो इसलिए वही बुद्धि देंगे, किनको निकालना किसी को डालना सब बुद्धि वही देते हैं। वही सर्वलोक महेश्वर है, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो इस प्रकार से हर प्रकार से उन्हें समझा कर तो कोई परेशानी होने की बात नहीं। वासुदेव कृष्ण के चरण कमल के शरण ग्रहणना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक बात पर जगत गुरु शब्द के ऊपर लिखते हैं, बोलते वास्तविक जगत गुरु कौन है? जिन्होंने अपने आश्रितों को, अपने अंडर जो रहने वाला को भगवान वासुदेव के भक्ति में लगाता है, वही जगत गुरु। वो नहीं कहेगा कि मेरे भक्ति करो या कोई देवी देवता की पूजा करो, ये करो वो करो, नहीं, सीधा भगवान की भक्ति में जो लगाता है, क्योंकि सारे काम अल्टीमेटली उनके सैंक्शन के बिना नहीं हो सकता। उनके सैंक्शन के बिना हो नहीं सकता। तो असली जो उपकार के हितैषी उपकार करना चाहेगा वो उन्हीं के पास भेजेगा। भाई फाइनल अथॉरिटी हुई है, उनसे अगर काम बना लो तो फिर कोई रोक टोक है ही नहीं, वो काम हो ही जाएगा। तो इसीलिए वही जगह बोले आजकल बहुत सारे जगत गुरु स्टाम्प मार करके आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन असली जगत गुरु तो वही है जो भगवान की भक्ति करते हैं और दूसरे को कराते हैं, वही जगत गुरु सचमुच। वही प्रामाणिक गुरु का यही कर्तव्य है। प्रामाणिक गुरु कतई इधर उधर ना करके अवश्य ही भगवान में जुड़ेगा। भगवान के भक्ति में जो लेकर के आते हैं वही वास्तविक प्रामाणिक गुरु हैं, वही जगत गुरु के पदवाच्य हो सकते हैं। तो
ये बात से अनुप्रेरित किए कश्यप जी ने अदिति माता को ही समझाए कि जैसे भी तैसे आप भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, क्योंकि आप लोग भक्ति करने में फिट है, ज्ञान का नहीं समझ पाओगी। भक्ति करो, भक्ति करने से जब हरि प्रसन्न हो जाएंगे तब तो सारे तेरा काम बन जाएगा। लेकिन ओ सुनी, बोले थोड़ा भक्ति, बोले भक्ति कैसे करूं पता नहीं, काम मन थोड़ा सा संदिग्ध रहा। तो फिर कश्यप जी ने कहे सविधा सति ते कामान हरि दीनानुकंपन अमोघा भगवत भक्ति कीर्तन रेति मतिर् मम। तो बोलते सविधा सति कामान, तेरा सारे काम को पूरा करें। दिनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारे इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारी विधियां व्यर्थ है, ऐसा मेरा मत है। बोलते तू ये समझता है कि मैं तो कन्फर्म करके कहता हूँ, मेरे अभी तक जितना पढ़ाई लिखाई अनुभव, मेरे अनुभव से मैं कहता हूँ, एक्सपीरियंस से फैक्ट है कि भक्ति अमोघ उपाय है। अमोघ मतलब कभी निष्फल नहीं हो सकता, कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। और भक्ति भगवान की करते हैं। किसी का भक्ति? भगवंतम वासुदेवस्य जनार्दनस्य, उन्हीं की भक्ति होता, बाकी किसी का भक्ति होता नहीं। संसार में बहुत लोग देवी देवताओं के भक्त बनते हैं। अरे देवी देवता को पूछो, वो भी उन्हीं की भक्ति करते, उन्हीं से मांगकर लाकर कुछ देंगे, उनके पास होता थोड़ी कुछ। तो असली तो भक्ति भगवान की होता है। तो वो भक्ति विदाउट फेल, कभी फेल हो ही नहीं सकता। गीता में तो यहां तक भगवान अर्जुन को कहती है स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। भक्ति के बारे में भगवान खुद कहते हैं अर्जुन को, न अभिक्रमनाश अस्ति। नाश, अभिक्रमनाश समझते ना क्या मतलब? अभिक्रम मतलब शुरुआत। कोई चीज का जस्ट बिगिनिंग कर दो, शुरुआत कर दिया, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा, बोले वो नाश नहीं होगा। आप देखिए संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में कोई भी काम आप शुरुआत कर दिया, आगे नहीं किए, ओके काम के लायक हुआ? जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है, जमीन खरीद ली, पूरा पूंजी लगा जमीन ले ली, प्लॉट ले लिया मैंने, रह सकते हैं उसमें? अरे बेकार पैसा लगा रहने के लायक। चलो छोड़ो, ईंट सीमेंट लाकर डाल दो, प्लान बना दो, अभी रह सकते हैं? नहीं। नींव खोद दो तभी रह सकते? नहीं। जब तक बिल्डिंग कंप्लीट ना हो तो यूजलेस है। आपका अर्थ, आपका मेहनत सब बेकार है, कोई काम कर रहने नहीं पाएगा। जो घर के लिए लिया था वो घर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब रहने के लायक नहीं है ना। पढ़ाई के मामले में ले लो, अब मुझे डॉक्टर बनना है, बड़े पैसा इधर उधर दे के 2-5 लाख MBBS एडमिशन कर लिया, जाके घर बैठा तो कर लिया एडमिशन, डॉक्टर होना है मुझे, और क्या हो जाएगा? क्या नहीं, सारे लागत बेकार जाएगा, कोई नहीं पूछेंगे। केवल अभिक्रम मतलब शुरुआत कर दिया, आगे नहीं कर पाया तो यूजलेस है नहीं, बेकार जाएगा। किसी काम के, किसी भी पढ़ाई लिखाई, समाज, कोई आसन प्राणायाम, शरीर में किसी भी कार्य ले लो, अभिक्रम केवल करके आगे नहीं बढ़ा, कंप्लीट नहीं करेंगे तो नाश हो जाएगा। जब तक पूर्ण नहीं करेंगे आपके काम के लायक नहीं है कोई चीज। लेकिन भक्ति में अरे पूर्ण को तो थोड़ा पूर्ण कौन कर पाएगा? शुरुआत केवल करे, वो छूट गया। शुरुआत थोड़ी किया था, किसी कारण से छूट गया कि मर गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन वो नाश नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा। अजामिल की प्रसंग देखिए, वो बेचारा बचपन में भक्त था, फुल टाइम ब्रह्मचारी था, अगर शादी शुदा किया तभी अच्छा था, लेकिन किसी कारणवश भ्रमित हुआ और वैश्य संगत में आकर के पतन हो गया। और लंबा समय तक 50 साल तक उन्होंने इसी दुर्गति में, दुस्संग में रहा। लेकिन अंततः वही जो पुराना भक्ति संस्कार उसको फिर वापस आया, फिर भजन लगाकर वैकुंठ ले गया, है ना नहीं? क्योंकि भक्ति के शुरुआत केवल करे, नाश नहीं हो सकता। यही एक ही कार्यक्रम पूरे ब्रह्मांड में है, जो आज शुरू किया
छोड़ दिया, लेकिन उसका इफेक्ट रहेगा, वो मिट नहीं सकता, अविनाशी है। भक्ति अविनाशी है, बाकी सब विनाश हो जाए। किया पूरा नहीं किया, छोड़ दिया, पूरा होने पर भी विनाश हो जाता है, पूरा नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है, थोड़ा सा कोई शुरुआत किया नहीं कर पाया, हो भी रहेगा, 10 जन्म के बाद फिर वहीं से शुरू होगा, क्योंकि मिट नहीं, वो मिट अमिट है, अविनाशी, वहीं से शुरू होगा। तो कई लोग हैं किसी कारण से, तो कभी भी फिर भक्ति में आते हैं तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि कई जन्म पहले किए थे, वहीं से शुरू होगा, उनका खाता खुल जाएगा, तुरंत खुल जाएगा अकाउंट। इस तरह तक किया था उन्होंने, 4 माला पहले करता था, अभी 5 माला शुरू कर दिया। ये अविनाशी। न अभिक्रमनाश प्रत्यवायु न विद्यते। प्रत्यवायु कहते हैं कोई रिएक्शन होता नहीं भक्ति में, बाकी हर एक काम में कितने एक्सपर्टीज हो, कितने पुराना या अभिज्ञता के हो, रिएक्शन हो सकता है। एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, यहाँ कोई इलेक्ट्रिशियन होंगे, BE ME पढ़े होंगे, तो करके 50 साल का अभिज्ञता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, 50 साल, वो तो ऐसे ही एरर देंगे, ऐसे कर दो, हो गया, ऐसे बाएं हाथ का ख्याल है, इलेक्ट्रिकल काम करने इतने एक्सपर्ट है, 50-60 साल से ही काम करते करते पके हुए हैं। 60 साल का इलेक्ट्रिक लाइन के साथ उनका दोस्ती है, वही काम करते आए। अब 60 साल के बाद में बाई चांस वो करते, क्योंकि इतने एक्सपर्टीज है तो बिना देखे भी इसे कर देते हैं, टू मच एक्सपीरियंस। करते करते बाई मिस्टेक के पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा जुड़ गया, तो बोलेगा कि भाई 60 साल के रिश्ता हमारा साथ है, छोड़ दो, पूछेगा, वही टंगवा देगा, वही टंग जाएंगे, सारे सर्टिफिकेट से एक्सपीरियंस सब खत्म। थोड़ा सा मिस्टेक, सीधा राम नाम सत्य। लेकिन ये प्रत्यवाय दोष है। अरे मंत्र में वो कितने मंत्र जानते हैं, जो मंत्र सिद्ध करते हैं, देवी देवता के मंत्र करेंगे बड़े लगन से, ध्यान से, सामग्री लगा करके, बाई चांस कोई मिस्टेक हो गया, प्रोनाउंस में हो, कोई आचार में विचार मिस्टेक हो गया, वो आपको ही खा जाए, होता ना नहीं। जो करता है वही मरेगा। वो भागवत में प्रसिद्ध बात है, विश्वरूप के पिताजी त्वष्टा, वो इंद्र मारण यज्ञ कर रहा था, वो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया, ओह उन्हीं का बेटा मर गया। लो, लेकिन भक्ति में कहते ही ऐसा हो नहीं सकता। अरे उल्टी नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय बताओ, राम भी नहीं उच्चारण कर पा रहे थे, उल्टी बोले मरा 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 मरा, वो उलट के सीधा हो गया। भगवान हमारे इतने सीधा है, आप उल्टा करो तभी सीधा हो जाए, कितने सरल है। मरा मरा करते हुए वो वाल्मीकि बना दिए कि दस्यु को। ये है भगवान। कितने उल्टी सुल्टी करो, कितने मिस्टेक करो, कोई गलती करो तो दोष नहीं लगेगा, वो सुधार करके ले लेंगे, सुधार कर लेते हैं। भगवान का ही स्वभाव है। हमारे जैसे माता जी लोग होते हैं, वो कठिन शब्द उच्चारण नहीं करते, सांस्कृतिक उच्चारण बोल नहीं सकते, मंत्र फंत्र। कोई बेटा का नाम है कालिंदी चंद्र चट्टोपाध्याय, बोले ये क्या नाम है, मुंह में नहीं जाता, ये क्या बोले ना, कालिया। वो पूरा नाम से नहीं सुनेगा, कालिया में दौड़ कर आएगा, क्योंकि प्रेम बोली है ना नहीं। हाँ, जसोदा माँ कृष्ण को कनो, वो दौड़ कर आएंगे, भागे। और भगवान कहते हैं, बोलते ये मेरे भक्तों के साथ मेरा डीलिंग है। बोले जो पंडित है वो बोलेगा विष्णवे, क्योंकि विष्णु शब्द नारायण शब्द में अलग, यद्यपि आदमी एक ही है। नारायण शब्द का चतुर्थी में नारायणाय, और विष्णु शब्द का चतुर्थ में विष्णवे। बोले ये तो संस्कृत पढ़े नहीं, हमारा पता नहीं, तो विष्णु को विष्णाय कह लगा। उनके साथ तो नारायण में कहते हैं विष्णु भी वही तो है, विष्णाय कह लगा, वो गलती है विष्णा। लेकिन मूर्ख बदते विष्णाय, लेकिन मूर्ख है तो इसलिए सुन करके विष्णाय बोल दिया। लेकिन भगवान कभी नहीं बोलेंगे, सोचेंगे मैं नहीं जाऊंगा, बोलते नहीं वो नहीं समझा, मैं तो समझ रहा हूँ, बोलो मैं समझ रहा हूँ, वो बेचारे मेरी मम्मी है, दादी हो, अनपढ़ है, तो विष्णाय बोल दिया, मैं इसको नहीं जाऊंगा, मैं देखूंगा कि रामर मिस्टेक क्या, नहीं जाऊंगा। बोले ये देवता ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो जाएंगे। वो इसीलिए गजेंद्र प्रार्थना का ही महिमा है। गजेंद्र ने बोल रहा था जो सबसे बड़े ऊपर वाले हैं, जो सबको रखा करते हैं, ऐसे इंडायरेक्ट की तरह ज्ञान नहीं था डायरेक्ट। ब्रह्मा भी आए, शिव भी आए, इंद्र भी आए, वरुण भी आए। बोले हमारा लगता है पूरा हमारा नहीं बोलता, इतना परसेंट तो हमको ही बोलता है, लेकिन पूरा हमारा आइडिया नहीं बता रहा है। आके हेल्प नहीं कर रहे थे, खड़े थे सभी देवता, बड़े बड़े सब लोग पाड़क लाइन में खड़े थे। बोले क्योंकि वो जो प्रार्थना कर रहा था उसमें उनका भी कुछ कुछ लग रहा था। बोले हम क्यों बुला रहे, वो आकर खड़े थे, बट नोबडी इज हेल्पिंग। अब जब मर रहा था
भगवान दौड़ करके आए, आकर देखे सब खड़े, बोले अरे आपका सामने मर रहा है ना, सारा हमारा पार्शियल हमको बोल रहा था, पूरा कंप्लीट नहीं बोल रहा था। बोले गधे कहीं के पार्शियल बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ जानता है, मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा है, मैं हो जा रहा हूँ उसको उठाने के लिए। सबके सामने भगवान जाके बोले, तो भगवान प्रार्थना, उनको कैसे भी बोलो, बोल भी नहीं पाओ, केवल भाव में कहो प्रभु आपका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सबसे ऊपर वाले आप ही हो, आप ही आके मदद करो। भगवान तभी आ गए, तभी आ गए। तो किसी भी प्रकार से करो, भगवान भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन। वो ग्रामरग्राही नहीं, वस्तुग्राही नहीं, विद्याग्राही नहीं, वो तो भावग्राही। आप उच्चारण क्या करते हैं उसको फर्क नहीं पड़ता, किस लिए करते हैं आपके भाव को वही देख लेंगे। अंदर बैठे हैं ना, वो बोलेंगे मेरे नाम बोलना नहीं आता है मम्मी को, और क्या करें, हम जाएंगे, तो मुझे बुला। भाव को समझ करके भक्ति भगवान आते हैं, ये भक्ति की पावर है। उसमें से कोई प्रत्यवाय दोष हो नहीं सकता। और क्या ना, स्वल्पम अवश्य धर्म से, थोड़ा सा भी करो, ज्यादा पूरा करने का जरूरत नहीं, जस्ट थोड़ा करो। त्रायते महतो भयात, सबसे महान भय है मृत्यु भय, उसमें भी बचा देगा, बचा देगा थोड़ा सा मात्र से। ये अजामिल ने केवल अपने बेटे के नाम पुकारा एक बार, नारायण आय, नारायण बेटा आओ, वो बेटा तो आया नहीं, लेकिन आए भगवान के दूत, आके बचा दिए। तो ये अमोघ अस्त्र इसलिए बोलते हैं कि अमोघ भगवत भक्ति, भगवत भक्ति तो कभी फेल हो ही नहीं सकता, अकाट्य है, निष्फल हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा फलदायी और निश्चित फलदायी और सबसे जल्दी फलदायी है। अमोघ है भक्ति, तो भक्ति करो, निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हरि सबके दुख हरण करते हैं, उनका नाम ही हरि है। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मान। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले हरि शब्द का अर्थ क्या है ना, सर्व अमंगल हरे, सारे अमंगल को हरण करने वाले, दुख को सारे हरण कर लेते हैं। और हरण कैसे करते हैं आपको पता नहीं चलता। वो हरि ऐसे है, आपके माल निकाल लेंगे, आपको पता ही नहीं चले, तब तो हरि है। चोर तो आता है, आपको पता चल जाता है चोरी हुआ, मतलब वो पता नहीं चलेगा, इसलिए उनको बड़े चोर माना जाता है। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमा, चोरों के सरदार है, ऐसे चोर हैं। तो सब अमंगल हर लेते हैं, इसलिए हरि है। और प्रेम दिया हरे मन, आपने प्रेम दे करके आपको मन को भी हर लेते हैं। श्री राधिकायाम हृदय से चोरम भरता हो, ये हृदय कभी चोरी हो सकता है आपको पता नहीं चले। चोरी मतलब तो बिना चोरी हो जाए। हार्ट को कोई चोरी करके ले लिए तो इनसाइड मैटर है, उसको कैसे चोरी कर दिया पता नहीं चला। लेकिन वो एक्सपर्ट चोर ऐसा ही हृदय भी चोरी कर सकते हैं बिना बोले। तो ऐसे हरि हैं। और दूसरा है कि दीनानुकंपना, दीन जन के ऊपर दीन बंधु हैं, दीन बंधु हैं। तो दीनहीन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा उनका कृपा होता है, इसलिए अनुकंपा दीनों के ऊपर होता है। जो दीन नहीं है उनके ऊपर इतना अनुकंपा नहीं करते। दीनेर अधिक दया करे न भगवान, ये शास्त्र व्यक्ति। तो दीन व्यक्ति जो है दीनहीन, उसके ऊपर भगवान ज्यादा दया करते हैं, इसलिए दीनानुकंपन। और उनकी भक्ति तो अमोघ, उसमें तो कोई स्पट नहीं कर सकते, नहीं होगा ऐसे हो ही नहीं सकता। टूटे मोटे बिगड़े सुधरे असुधरे कैसे भी कर लो, वो तो काम बनेगा, उसमें से वो दोष कोई नहीं दिखता, वो निर्दोष होता। अगर भक्ति करो तो निश्चित रूप से हो जाएगा। अमोघा भगवत भक्ति न इति मतिर मम, उसके अलावा बाकी सब मेरे मत में बाकी सब बेकार है। देवी देवता बोले अरे उनका पास है क्या, वो कितने बड़े पोस्ट वाला अपने पोस्ट के अनुसार देगा ना। कोई हमारे पास आएंगे तो मेरे पास जितने सामर्थ्य हुई तो मैं कर पाऊंगा। फूल प्रसन्न होकर के पूरा उजाड़ दूं तो मेरे ही जैसा बन पाऊं, उससे तो बड़ा हो नहीं सकता। देवी देवता अगर पूर्ण प्रसन्न हो जाए तो उन्हीं के जैसा तो कभी देंगे नहीं, उनसे थोड़े और कमी देंगे, इतना ही तो कर पाएंगे। लेकिन ये अनंत है, उनका तो कोई सीमा ही नहीं, क्या कर सकते हैं। इसलिए ये सब छोड़ करके केवल श्री हरि शरणम, श्री हरि के शरण में उनके भक्ति करो। कैसे भी टूटी फूटी समझ असमझ कैसे भी करो, काम तो बनेगा, क्योंकि वो निष्फल है, वो कभी बेकार नहीं जाता, नेवर। तो इस प्रकार भक्ति की महिमा
उसमें प्रभुपाद जी ने अकाम सर्व काम व मुख्य काम उधार धी, बोलते हैं आप कुछ भी कामना रखो, सारे काम रखो, सर्व काम, अकाम कुछ मुझे कामना नहीं चाहिए, कि मुख्य काम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मुक्ति ब्रह्म में लीन होना चाहता हूँ, ब्रह्म बोले सारे किसी भी काम रखो, तीव्रेण भक्ति योग नहीं देते पुरुष, वही परम पुरुष का भक्ति योग में करो, ये सारे बन जाएगा, बाकी किससे नहीं बनेगा। और शास्त्र में ये भी कहा गया, कितने बढ़िया से जाग यज्ञ तप व्रत काम आदि काम में कर्म करो, कितने बढ़िया से ज्ञान के अनुशीलन करो, कितने बढ़िया से ध्यान करो, वो अपने आप में कोई अपने फल देने में समर्थ नहीं है। ध्यान ज्ञान कर्म आपने फल देने में असमर्थ है। बोलेंगे भैया हम तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, रिलीज नहीं कर पाए। कैसे? न भक्ति देवी का हाथ नहीं लगने से हम कर नहीं पाए। तो भक्ति के स्पर्श के बिना ना कर्म फल दे सकता, ना ज्ञान फल दे सकता, ना ध्यान फल दे सकता, जो फल दे सकता नहीं दे सकता। लेकिन भक्ति स्वतंत्र है, किसी को उनकी हेल्प नहीं चाहिए, पूर्ण स्वतंत्र है, फुल इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी दे सकती, कुछ भी कर सकती। तो इसलिए भक्ति के शरण में जाओ, भक्ति करो, भक्ति की भगवान की भक्ति करो, इससे अवश्य ही आपका मनोकामना पूर्ण होगा। तो जैसे ये समझा दिए अदिति को कश्यप जी ने, तो अदिति ने समझ गई, हाँ ये मैं कर सकता। तो मुझे फिर बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जैसे मैं जल्दी भगवान को प्रसन्न कर पाऊं। कोई ऐसे भक्ति मुझे बताए जल्दी, क्योंकि मैं ज्यादा ज्ञान फान साधन इतने कर पाऊंगी, जल्दी मेरा काम बन जाए। बेटे लोग मेरे कई सालों से बेघर होकर घूम रहे, दुख हो रहे हैं, मुझे बड़े दुखी हो, कष्ट हो रहा है, तो मुझे कोई उपाय बता जल्दी से कैसे काम हो जाए। तो अदिति उवाच केना अहंग विधिना ब्रह्मपुत्र पथास्य जगत्पतिम यथा में सत्य संकल्पो विदध्यात्म मनोरथ विदधास्य मनोरथ। श्रीमती अदिति ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे वह विधि विधान बतलाए जिससे मैं जगन्नाथ जी की पूजा कर सकूं। यह भी जगन्नाथ कहा गया, ये भी मानती है क्योंकि जगत के नाथ तो ही हरि है, यही जगन्नाथ है। मैं जगन्नाथ जी की पूजा करूं और भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दे। भगवान मेरे से प्रसन्न हो जाए, मेरी इच्छा को पूरा कर दे। अब जगतपतिम जगन्नाथ है, उनको कैसे पूजा करूं, ये उपाय मुझे बताए। तो भगवान के संकल्प सत्य संकल्प होता है, भगवान चाहे तो निश्चित रूप से कर देंगे, और बाकी कोई चाहे कुछ नहीं हो सकता। तो इस श्लोक से भक्ति की प्रति निष्ठा, भक्ति के प्रति श्रद्धा, भक्ति करने का उत्कट इच्छा, उत्कंठा, ये प्रकट हो रहा है अदिति के अंदर। यही देखा पड़ता ना। तुरंत पूछा अदिति, केना अहंग विधिना, मुझे विधि बताओ, मैं करना चाहती हूँ, मतलब सो इंटरेस्टेड। लेकिन कब इंटरेस्ट हुआ और क्यों हुआ? वो भी हमारी तरह अदिति माता ने पहले भक्ति नहीं करती थी, अब परेशानी में पड़े। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना। सुख था तो थोड़ी करती थी, अब दुख के समय है, मुंह सूख गया है, परेशानी रोती है, सर पिटती है, अभी मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं करूंगी, बताइए मैं करूंगी, बताइए फटाफट, आई एम रेडी टू डू नाउ। अब करोगे क्योंकि परेशानी है। तो हम सभी का भी कभी देखो ना, जैसे एग्जाम टाइम होता है, बच्चे लोग फिर मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, नारियल तोड़ेंगे, कुछ करेंगे, एग्जाम खत्म फिर भाड़ में जाए। वही है, टाइम आने सब का। तो इसलिए अदिति माता का ये जो परिस्थिति अभी ऐसे हैं, पुत्र संकट, ये संताप के कारण इमीडिएट राजी हो गई और सीरियस, बहुत सीरियस है, अभी मैं भक्ति करने के लिए मुझे बताओ, मैं अभी करना चाहूंगी, व्हाटएवर जो भी बताएंगे विधि में सीरियसली करूंगी। अब करने के लिए जो प्रबल उत्कंठा सचमुच ही भक्ति कराता है। हमारे रूप गोस्वामी ने कहे, अगर कहीं भक्ति मिलती है ना, डोंट बार्गेन, अब पूछो मत भाई, भाव मूल करो मत। अगर कहीं मिलती है तुरंत उसको प्राप्त कर लो। बोले उसके लिए प्राइस क्या है ना, मूल्य लोल्य कलम,
लोभ है, अत्यंत लोभ जिसका है भक्ति करने का, वही भक्ति कर पाएगा। यही भक्ति करने का आवश्यक योग्यता है। हम लोग का अंदर भक्ति करने के चाह नहीं है, लोभ नहीं है, तो इसलिए दुर्बल है हम लोग। जब प्रबल चाह लोभ प्रकट हो जाए, मुझे करना है, तो देन विल डू इट। ये अभी उनके अंदर इतने प्रबल चाह आ चुका है, क्योंकि वो फंसा हुआ है। फंसी हुई सिचुएशन से कोई भी राजी हो जाए करने की। कभी कभी मैं देखा बड़ी छोटी छोटी बात में किसी ने, अब बहुत जरूरी है जाना है बम्बई या कि कोई कलकत्ता से दिल्ली आना है, वो फर्स्ट ट्रेन राजधानी में चढ़ गए आकर के, और सीट कंफर्म नहीं हुआ, टिकट तो खरीद लेते लेकिन सीट नहीं, राजधानी में नहीं हो, तो अभी इतने सीरियसली अब भगवान को प्रार्थना करेंगे मुझे सीट कहीं मिल जाए, टीटी है कि दे दे, है ना, नहीं कम से कम सीट मिलने तक तो भक्ति करेंगे, तो मिल गया तो सो जाएंगे। तो हम लोग का वही बुद्धि होता है, जब तक पिटे ना, कोई ऐसे परिस्थिति चपट ना आए तो हम हिलेंगे नहीं, करेंगे नहीं भक्ति। भक्ति करते हैं तभी जम करके तो परेशानियां आती। तो इसीलिए भगवान भी परेशानी देते हैं कि मेरे भक्ति में तो आएगा, तभी तो उनका कल्याण होगा। और हम उसको डर जाते हैं, भगवान कैसा है, बेकार है, मैं भक्ति करना चाहता, मुझे दुख दे रहे हैं। अरे दुख देने से तो भक्ति सीरियसली करना चाहिए, इसीलिए दुख देते हैं। नहीं तो सुख में तो करेंगे नहीं कभी। तो मुझे बताइए, मैं करना चाहती हूं। आदि सत्वं द्विज श्रेष्ठ विधि तदुपधावनम आसुतुष्यति में देव, मैं बड़े जल्दी उनको खुश करना चाहता हूं। सदित्याह सहपुत्र के, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा की पूर्ण विधि का उपदेश कीजिए। पूरा विधि विधान बताए, मैं भक्ति करूंगी, जिससे भगवान मुझ पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाएं और मुझे मेरे पुत्र सहित इस अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थिति से उबार ले। प्रोजेक्ट तो ही है। भक्ति किस लिए करना चाहती है, लेकिन भक्ति का विधि कहता है शास्त्र में, भक्ति शुड बी अहेतु की, और पूरा हेतु के साथ कर रही है, लेकिन फिर भी चलेगा। भक्ति अहेतु ही करने से तो फिर कहना क्या है, अगर हेतु वाला करे तब भी मंगल हो जाए, और अहेतु की तो करे तो फिर तो कहना है क्या। तो ये हेतु वाले भक्ति करना चाहती है, बोलते मैं जल्दी कर लूंगी, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा कोई उपाय मुझे बुझा। भक्ति का ऐसे उपाय बताओ जिससे मैं भगवान को जल्दी प्रसन्न कर सकूं, मेरा काम बन जाए, बेटों को अपने घर बाड़ी वापस मिल जाए। तो प्रभुपाद बोलते हैं, कभी कभी अल्पज्ञ व्यक्ति यह पूछते हैं कि क्या आध्यात्मिक उन्नति हेतु भक्ति करने के लिए उन्हें गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ अदिति माँ भक्ति अगर करना तो खुद कर सकती थी, किताब खरीद कर ले सकती थी, माला के बाजार से खरीद लेकर अपना कर सकती थी। बोले नहीं, तो पूछती है, पति गुरु हैं, उन्हें पूछती है कि मुझे बताइए हाउ टू डू इट। आम किसी को कहते हैं भक्ति करो, हाँ मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, बोले बकवास है, ऐसे नहीं होता, आपने मन मानी, इसलिए पूछ रही है। आदिश्यत्वं द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मुझे बताइए, तद उपधावन, मैं कैसे उसको कर पाऊं ताकि मेरा सफल हो काम, मेरी भक्ति सफल काम हो, मेरा काम बन जाए, मुझे उपाय तो बताइए, कैसे भक्ति करना है। तो कौन बताएगा, गुरु ही बताएंगे, जो भक्ति किए हैं करते हैं वही तो बताएंगे। तो ऐसा कोई भक्त श्रेष्ठ को गाइड के रूप में, गुरु के रूप में, उपदेष्टा के रूप में ग्रहण करना चाहिए, तब जाकर भक्ति किया जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले, अल्पज्ञ लोग जो जानते नहीं है वो पूछते हैं कि ठीक भक्ति करने के लिए गुरु का क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है, उनकी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इसका उत्तर यहाँ दिया गया, बोलते यहीं पर उनका उत्तर दिया गया। यही क्यों भगवद गीता में भी अर्जुन को भगवान ने, अर्जुन भगवान को गुरु माना, और सारे शास्त्र में बताया गया, तद विज्ञानार्थं गुरु में वाविगच्छेत्। सचमुच आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का जो इच्छुक है तो इसे समुचित मार्गदर्शन के लिए गुरु ग्रहण करना चाहिए। भगवान कहते हैं मनुष्य को आचार्य की पूजा करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान के प्रतिनिधि होता है। आचार्य मांग विजानयात्, सब जगह में ही बात कहा। तो जैसे गुरु के रूप में मान्य दे करके अदिति माता ने पूछा, आप मुझे बताइए ब्राह्मण श्रेष्ठ पति, बताइए भक्ति करने के लिए मैं आग्रही हूँ, ज्ञान फ्यान मेरे से नहीं होगा, भक्ति करने के तैयार, मुझे फटाफट बताए क्या रूल रेगुलेशन आई वांट टू डू नाउ सीरियसली। तब कश्यप हुआ, तब कश्यप ने बताने लगे, एतन्मे भगवान पृष्ठ
प्रजा कामस्य पद्मज यदा हयते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशव तोषणम्। अब श्री कश्यप मुनि ने कहा, जब मुझे संतान की इच्छा हुई तो मैंने कमल पुष्प से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की। अब मैं तुम्हें वही विधि बतलाऊंगा जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था और जिससे भगवान केशव तुष्ट होते हैं। अब प्रभुपाद जी बोले, देखिए यही भक्ति योग का विधि है जिसने बिल्कुल प्रॉपरली इसे कहा जाता है। ये कोई मनमानी ढंग से भी वो नहीं बता सकता। जो गुरु है वो भी है, हाँ, मैं सोचता हूँ ऐसे कर लो, मेरा मत में। बोले तेरा मत तुम हो आ रही हो, तेरे मत क्या होता? बोले नहीं, कश्यप जी भी कहते हैं कि हे पत्नी, हे देवी, एक बार मैं साक्षात भगवान ब्रह्मा को भगवान कहा जाता है क्योंकि भगवान के गुणावतार है, भगवान के गुणावतार है, बिना माँ के बेटे हैं, स्वयंभू पद्मज है, पद्मनाभ, और उनके अंदर भगवान के डायरेक्ट पुत्र, उनके डायरेक्ट शिष्य, उनके डायरेक्ट मैनेजर, अधिकारी है, सृष्टिकर्ता है। ये ब्रह्मांड में सबसे हाई पोस्ट, सबसे बड़े टॉप पोजीशन में ब्रह्मा जी है, सबसे टॉप लोक में, टॉप पोस्ट में, टॉप पोजीशन में। उनके ऊपर में कुछ है ही नहीं। इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च अधिकारी हुई है, बाकी सब उनके अंडर में। तो इसलिए भगवान पदवाच्य है, और उन्होंने डायरेक्ट भगवान से ज्ञान प्राप्त भी ऐसे नहीं किए, भगवान सीधा उनके अंदर खुद दे दिए, ब्रह्म ज्ञान डाउनलोड करा दिए सीधा। सीधा उनके हृदय में हार्ड डिस्क में डाउनलोड करा दिए थे ज्ञान सारे। तो ओ ब्रह्मा, कश्यप जी कहते, मैं एक बार, मेरे नाना जी होंगे ना, वो तो ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, बोले मैं नाना जी को एक बार, मैं हमको संतान चाहता था, संतान कामी होकर मैं नाना जी को पूछा। बोले बाबा जी को नहीं, बाबा जी को नहीं, सारे डायरेक्ट नाना जी को पूछा, और क्या है, वो तो फाइनल अथॉरिटी है, उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताए थे। उन्होंने मुझे बोले कि क्या करना चाहिए, ना क्या बोले, ना केशव तोषण, एक व्रत बता है जिसमें भगवान केशव खुश हो जाते हैं। केशव को तुष्ट करने का एक उपाय बता है, तो बोले केशव को तुष्ट करने से ना केशव जैसे पुत्र हो जाते हैं। ये केशव तोषण विधि है जिसमें केशव शब्द का अर्थ है, केशव शब्द का अर्थ है क मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब ईश्वर मतलब शिव, इन दोनों को ब मतलब जो बस करने वाला, जो क और ईश को बस में रखते हैं वो है केशव। मतलब जो ब्रह्मा और शिव को भी अपने कंट्रोल में रखे हैं वो है केशव। तो केशव जिस विधि से खुश हो जाए, इस विधि मुझे नाना जी ने बताया। बोले बेटा ऐसा करो तो तेरा सामर्थ्यवान पुत्र होंगे। तो मैं भी यही कहूंगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा करते हैं, जो असली गुरु होते हैं उनका ड्यूटी क्या है? बोले डाकिया, पोस्टमैन की तरह होता। कैसा पोस्टमैन? आपका कहीं मनी ऑर्डर आया, कोई चिट्ठी आया, भले वो कुछ डालता निकलता कुछ करता है, आज इट इज सीधा भाई साहब ये लीजिए, माता जी ये लीजिए, आज इट इज डिलीवर करता है। बोले गुरु के ही काम होते, जो भगवान के उपदेश, जो उनका आदेश है, सीधा सीधा कोई मिलाए, कोई जोड़ तोड़ बोलते यही लीजिए, यही ऊपर से आया, यही परंपरा के ज्ञान। अपने गुरु अपने समझ से आज इट इज ला करके इम्प्लीमेंट कर दे, वही दे देना, वही वास्तविक पारंपरिक ज्ञान है। यही से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो उपदेश किए थे उसी को ही उपदेश को देना चाहते हैं, ना कि आपने सेल्फ मैन्युफैक्चर मैं सोचता हूँ ऐसे करो चाहे हो जाएगा शायद। ये क्या है? हमारे जैसे साइंटिफिक इन्वेंशन है, साइंटिफिक फार्मूला है, शुरुआत में सपोज दिस इज टू दैट। व्हाट सपोज? सपोज का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं मायने रखता। मान लो, अरे मान लो क्या है? किसी को मान लो, मैं नहीं मानू, यही है। इसी को लेकर हम पीएचडी करते हैं, हाँ? लेकिन ये सब वैदिक ज्ञान बिल्कुल ठोस है, कोई इधर उधर नहीं, फैक्ट विथ फैक्ट एंड फिगर्स, ठोस ज्ञान है। तो इसी को, जो भगवान ज्ञान को ब्रह्मा जी ने उपदेश किए थे, इसी उपदेश को कश्यप मुनि अपने पत्नी अदिति को दे रहे हैं। यही केशव तोषण विद्या है, उसको दे रहे हैं। अब बता रहे हैं कि बोले रेडी रेडी। अब प्रोसेस बता रहे हैं क्या, किस उपाय से,
केशव तुष्ट हो जाएंगे और आपके दुख दूर हो जाएगा। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतम अर्चयेत् अरविंदाख्यं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन मास, फरवरी और मार्च अभी आने वाला, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तक के 12 दिन तक, द्वादशी मतलब 12 दिन, 11 के बाद द्वादशी आता है। ये 12 दिन तक मनुष्य को केवल दूध पर आश्रित रहकर व्रत रखना चाहिए और भक्ति पूर्वक कमल नयन भगवान की पूजा करना। अरविंदाख्य भगवान हरि हैं, कमल लोचन हरि, उनके पूजा करनी चाहिए। यही विधि है। केशव तोषण व्रत जो ब्रह्मा जी ने बताए थे वही बताए थे। बोले कि इस समय में, समय क्या, फाल्गुन की द्वादशी तक, मतलब प्रतिपदा, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से शुरू करके द्वादशी तक 12 दिन की ये व्रत रखना है। और खान पान, बोले खान पान नहीं, केवल दूध, दूध को संस्कृत में पय कहते हैं, पय सुनी, पय कहते हैं। तो दूध पी करके 12 दिन की व्रत रखना, इसलिए व्रत का नाम पड़ गया पयोव्रत, दूध वाली व्रत, पयोव्रत नाम पड़ा। और वे बड़े प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी को उनके पिताजी ने बताए होंगे, कहीं से सुने, तो ब्रह्मा जी ने बताए थे, फिर मैं ब्रह्मा जी से सुन करके मैं आपको बताता हूँ। वो सर्व फलप्रद है, सर्व काम प्रदा है पयोव्रत। वो आसान केवल 12 दिन का है। आप लोग को जो नवरात्रि 9 दिन का है ना, और ज्यादा दिन का करते हैं। जागरण फागरण महीना दिन का करते ना, नहीं, एक रात खुद सोएंगे नहीं, किसी को सोने भी नहीं देंगे। तो ये 12 दिन के व्रत भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए, और उसका काल निर्णय करते हैं कि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से शुरू करना। जो अमावस्या होता है उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है, मतलब अमावस्या के दिन ही शुरू करना होगा। अमले पक्ष मतलब वो शुक्ल पक्ष में ये करना होगा। तो भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का अर्थ है अर्चना। वो जब भगवान की पूजा की विधि जो बता है, कमल लोचन हरि की अर्चना करो भक्त्या परमया नित्य, परम भक्ति के द्वारा। बोले क्या, बोले भक्ति नवधा होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इसी प्रकार उपाय से श्रवण कीर्तन अंग के द्वारा भगवान की सेवा करो परम भाव से। और कैसे पूजा करना चाहिए, तो आप लोग सब स्कंद में तो सब जगह पूजा होता है, अब देखें सुनते हैं तो बताएं। सिनी बाल्यां मुदालिप्य स्नान क्रोड़ विदीर्णया यदि लभ्यते वै सोतस्येन मंत्र मुदीरयेत्। अब बता रहे हैं प्रोसेस क्या है। बोले ठीक है, 12 दिन का करना है, उसी डेट से शुरू करना है। बाकी क्या करूं, क्या क्या करना होगा बताइए। तब बता रहे हैं कि सिनी बल्याम, सिनी बलिया बोलते हैं कि अमावस्या को। बोले अमावस्या के दिन शुरू करना है, मतलब एक जो व्रत शुरू करते हैं उनके पहले दिन बोलते हैं अधिवास। जिसका कोई हमारा कोई स्पेशल फंक्शन होता ना, फंक्शन के शुरुआत पहले दिन क्या बोलते हैं, अधिवास संकल्प आज होगा। तो ये अधिवास संकल्प सिनी बल्याम मतलब शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से पहले दिन होता है अमावस्या। बोले उसी दिन तैयारी सब कर लेना। बोले क्या तैयारी करना है, बोले 12 दिन की जो भी सामग्री तैयारी उस दिन मार्केटिंग कर लो, बाकी और जाना आना नहीं। बाकी दिन तो घर में रहना खाना में, तो उसी दिन सब जोगाड़ जनता मार्केट जो खरीदना है जो करना है सब सामान एक दिन कर लो। अधिवास संकल्प क्या क्या करना है ना, यदि सुअर द्वारा खोदी गई मिट्टी उपलब्ध हो। ये जो सुअर हम देखते हैं लेन में इधर घूमते हैं, ये सुअर नहीं, उनका तो सुंग नहीं होता, वो कैसे खोदेंगे, वो वन्य शुकर होते हैं उनका। आप देखें बराहदेव जो धरती को उठाते हैं, आप देखें कभी कोई। मैं भी सोच रहा था इंडिया में तो मुझे देखा नहीं, मैं जब गया था साउथ अफ्रीका वहां देखा, बहुत उम्र है, बिल्कुल सिंह है, बिल्कुल सुअर की तरह देखने के लिए एग्जैक्ट सुअर, लेकिन सिंह वाले 2 सिंह उनके तरह। मैं बोला यही बराहदेव है, यहाँ नहीं अभी भारत है, धरती को उठाने वाले ही बराहदेव, बिल्कुल
तब सिंह शुंग में उठाकर लेकर आए थे, वो है सिंह, तो वो सिंह से मिट्टी खोदते थे। तो वो जो वन्य शुकर जंगल में रहने वाले बरहा आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं, जंगल खत्म हो गया तो हैं, लेकिन जंगल में खुद देखकर गए घूमते उठते मिट्टी खोदते। तो ये स्वर द्वारा खुदी हुई मिट्टी अगर उपलब्ध हो और उसको अमावस्या के दिन अपने शरीर पर इस मिट्टी का लेप करे, ये तैयारियां हैं। और बहती हुई नदी में स्नान करे और स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्र को उच्चारण करे। ये 3 काम करने के लिए बता दिए। अमावस्या के दिन 3 काम करना है। मतलब इससे पता चलता है साबुन लगाना मना कर दिया, तेल साबुन 12 दिन तक नहीं चलेगा। आजकल क्या करें, तेल साबुन कोई सा चलेगा किसी? बोले ये पहले बना है, तेल साबुन शैम्पू भी होता ना, और क्या क्या सब साधन आपको पता होगा। ये सारे बयान कुछ नहीं, मिट्टी लगाना है। वो मिट्टी फिर किसका? सुअर का सिंह से खोदा हुआ मिट्टी, उसको कलेक्ट करना है। बोले 1 दिन हम टाइम देते हैं, वहां से कलेक्ट करो जंगल फंगल से जा करके। यहाँ दिल्ली में गीता कॉलोनी में कहाँ मिले, सुअर ही नहीं है मिट्टी नहीं, सब फर्श हो गया। तो मिट्टी लाना पड़ेगा। और बोलते हैं यदि मतलब यदि मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो साबुन भाव तो नहीं लगाना। हाँ। मिट्टी ऐसे कहा जाता है, ऊपर की मिट्टी तो खराब होता है, 3-4 फीट के नीचे मिट्टी थोड़ा अच्छा मिट्टी मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 3-4 फीट नीचे गड्ढे गंदगी में निकलेगा। जो भी हो, यहाँ कश्यप जी बताते हैं वो मिट्टी सबसे पवित्र है जो सुअर के द्वारा खोदा गया जंगलों में मिट्टी, वो मिट्टी को कलेक्ट करना है। उसी से शरीर में पूरा लगा करके, बाल से लेकर के नख तक शरीर में लगा कर उसी को स्नान करवाने लगा करके। और स्नान कहाँ करना है? बाथरूम में? बोले नहीं। यही सब संकट है। मतलब ये सोसाइटी में, गीता कॉलोनी में तो व्रत नहीं हो पाए। इसके लिए आपको कहीं गांव भाव में, ग्रामीण अंचल में जाना होगा, तब जाकर होगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ अटैच बाथरूम यहाँ कैसे होगा? तो बोलते हैं कहाँ स्नान करना है? श्रुतस्वनी नदी, जहाँ बहते हुए पानी है, बहता हुआ पानी झरना जहाँ है वहाँ स्नान करना है और मिट्टी लगा कर स्नान करना है। और तीसरा बोले क्या करना है? जो मंत्र में बताऊंगा इस मंत्र को उच्चारण कर, स्नान करते समय ये मंत्र उच्चारण करना है। अब ये मंत्र बता रहे हैं 9 मंत्र। ये मंत्र को अब मैं तो बोल दिया, स्त्री लोगों को मुंह में घुसता नहीं, वो क्या मंत्र उच्चारण करें? को पंडित लेकर बोले तो मंत्र बोल दो कि टेप चलाएंगे, मंत्र की रिकॉर्डिंग करके बोले नहीं। अगर कर पाए, इसलिए यदि बोल दिए, यदि ऐसा स्थान मिले कि जहां पर स्वतस्वनी नदी मिले, यदि वन्य शुक्र के खुदा हुआ मिट्टी मिले, और यदि आप मंत्र, वो जो मंत्र में बता रहा हूं मंत्र गा सके, तो ये 3 बहुत अच्छा है। ये मिट्टी के लगा करके ऐसे बहती हुई धारा पर इस मंत्र को गा करके स्नान करो, ये पहले तैयारी। अगर यदि नहीं कर पाए तो बोले मंत्र राज सर्व सिद्ध प्रद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसको कर सकते हैं। ये तो सब काम में लग जाएगा। आप गीता कॉलोनी में भी कर सकते हैं, दिल्ली में कहीं भी कर सकते हैं। मिट्टी भी वही, लेकिन साबुन तेल शैम्पू नहीं लगाना। उसी को मंत्र से ही पानी डालो, मंत्र के द्वारा वही हरे कृष्ण महामंत्र से पूरा स्नान के पूरे प्रक्रिया एंड से, बिगिनिंग से एंड तक महामंत्र के साथ करो तो सब शुद्धि हो जाए, सब कंडीशन उसमें पूर्ण हो जाए। अकाम सर्वकाम पूर्ण काम सब इसी में हो जाता है। ये पावरफुल विधि है, तो इसलिए मंत्र राज से काम चला लेंगे। तो मंत्र क्या करें ना, सबसे पहले पृथ्वी माता को स्नान करते समय मंत्र क्या है? मंत्र पृथ्वी माता को वंदना करना है, ये विधि है। आप लोग सो नहीं जानते, पहले साधु सम्मत में जो सिखाया जाता था, ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता था, धरती माता को सम्मान देना चाहिए। माँ है, भगवत पत्नी है। जब हम सोते हैं पलंग में, उठते हैं, उठ करके पैर जमीन में रखने से पहले क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। वो मंत्र है। समुद्र मेखले देवी पर्वतम स्तनमंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। मैं चरण रख रहा हूं, हे माँ, हे विष्णुपत्नी, जिनके वस्त्र है समुद्र,
और जिनके स्तन है पर्वत गण, ऐसे है विष्णु पत्नी है माँ धरती। मैं तो चरण रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलूँ, मेरा चलेगा नहीं। तो इसलिए माफ़ कर दीजिए, एडवांस माफ़ी मांग लेना, है ना। तो ऐसे जब इस मिट्टी को लगाकर स्नान करते हैं उसको वंदना करना चाहिए। वंदना वही कहते हैं कि आप हे धरती माता, तुम्हारे द्वारा ठहरने के लिए स्थान पाने की इच्छा करने पर भगवान वराहदेव स्वयं आपको रसातल से ऊपर उठाकर लाए थे। ये धरती के क्यों वंदना करें कि धरती के अंदर भगवान की स्पर्श शक्ति, भगवान ने स्वयं रसातल से हिरण्यक जो डाल दिया था ना, उनको उठा कर भगवान उठा करके लाए अपने शुंग पर, अपने दाढ़ों पर, अपने दांत पर उठा कर लाए थे। तो भगवान की स्पर्श दंत के द्वारा हुआ था धरती देवी का, तो इसलिए धरती में पापनाशिनी शक्ति है। यही कहते हैं कि इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कृपा करके मेरी पापी जीवन का सारे फलों को आप विनष्ट कर दें, मैं आपके सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें धरती माँ, मैं पापी के पाप को नष्ट कर सकते हैं आपने, क्योंकि भगवान के द्वारा टच है आप, भगवान आपको उठाकर लाए, इसलिए आपके सामर्थ्य हैं मेरे पाप को नाश कर सकते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। माँ है उनको थोड़ा बोल देने से पट जाएगी फट से, है ना। बाकी पुरुष लोग, पिताजी लोग तो थोड़ा रूठते हैं, उनको पटाना थोड़ा दिक्कत काम है। माँ तो एक बात में पट जाएगी, थोड़ा सा आँख से आंसू निकाल दो, हो कर लो, दो बेटा छोड़ो यार कोई बात, बहुत इजी है हैंडल करना। तो इसलिए सबसे पहले माफ़ी मांग कर अपने जो कर्मश पाप को निकालने के लिए धरती माता को माफ़ी मांग कर प्रार्थना कर लो। तत्पश्चात आपने नित्य तथा नैमित्तिक आध्यात्मिक कार्य करें और बड़े ही मनोयोग से भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करे, साथ ही वेदी, सूर्य, जल, अग्नि तथा गुरु को भी पूजे। बोलते हैं फिर स्नान करने के बाद में आने करना है, संध्या तर्पण आदि करना है, भगवान को जलदान, सूर्य को जलदान, गुरु पूजा, जो स्थान पूजा गोबर लाकर लिपना है, क्योंकि बिना गोबर लिपे कोई देवी देवता आएंगे नहीं। आपके बढ़िया सा इटालियन मार्बल लगाओ, कोई नहीं आएंगे, उसके ऊपर भी गोबर रखने से फिर आएंगे, लक्ष्मी नारायण तभी पधारेंगे। गोबरे बसती लक्ष्मी गोमय। तो इस प्रकार स्थान, पवित्र स्थान, सूर्य, जल, अग्नि और गुरु की पूजा करो स्नान करके। उसके बाद फिर प्रार्थना करो, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे भगवान, हे महात्मन, हे सबके हृदय में वास करने वाले तथा जिनमें सभी जीव वास करते हैं, ये प्रत्येक वस्तु के साक्षी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी पुरुष वास्तु। भगवान के गुणगान करें, उनके नाम ले, मतलब यही है। इनडायरेक्टली आप हरे कृष्ण महामंत्र भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव ये है, मतलब सब जगह में ये नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे इल्ट ए कहो, नहीं तो हरे कृष्ण कहो, वो और बेटर है। ऐसे अल्टरनेटिव ये तो आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंश गुणाय। जो सारे चतुर्विंश 24 तत्व को जानने वाले हैं, उसको धारण करने वाले हैं, सब आप हैं, आप ही महातत्व हैं, आपकी प्रधान है, आप ही प्रकृति हैं, सब कुछ यही कहकर भगवान को स्तुति करना है। अल्टीमेटली भगवान को प्रणाम करना है, हर क्रिया में, हर मंत्र में भगवत नाम, हर मंत्र में भगवान को प्रणाम। इस प्रकार करके अब नमो द्विशीर्षणे त्रिपदे चतुर्शृंगाय तंतवे, इस प्रकार यज्ञ मूर्ति के रूप में भगवान को आवाहन करना चाहिए। यज्ञ मूर्ति का एक विधान है। अब विधान कोई कर पाए तो अच्छा, जैसे लिखा गया विधान अगर आप कर पाए में 100% प्रयोगव्रत, तो उस विधान इस मंत्र के हिसाब से यज्ञ को एक मूर्ति करके माना है। यज्ञ पुरुष भगवान है, जिनके 2 सर है, 4 पद है, 7 हाथ है, इसे वर्णन किया गया यज्ञ की अंग के हिसाब से। यज्ञ के अंग के हिसाब से ये काल्पनिक रूप भगवान को माना जाए यज्ञ रूप के, यज्ञ मूर्ति के रूप में। तो उसको ध्यान करके उनको प्रणाम करे। फिर उसके बाद 3 गुणावतार को प्रणाम करे। 3 गुणावतार में शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो सबसे पहले प्रथम गुणावतार नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्व विद्याधिपते भूतानां पतये नमः। ये भूतपति है ना शिव, उनके सारे गण जो हैं सर्वभूत प्रेत हैं। तो भूतपतये नमः और शिवाय रुद्राय सब शक्तिधराय च सर्व विद्याधिपतये। तो इस प्रकार भगवान शंकर को भी, क्योंकि भगवान की
गुणावतार तमगुण के ये चूड़ी है। तो इस गुण के अधिकार में भगवान के अवतार इस रूप में है, तो इसलिए उनको पूजा करो। उसके बाद ब्रह्मा जी की पूजा करो। नमः हिरण्य गर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वराय निर्याय नमस्ते योग हितभे। ब्रह्मा जी को प्रणाम करो, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी को। उसके बाद समस्त आदि देवाय साक्षीभूताय नमः नारायणाय ऋषि, वो भगवान नारायण को, ये 3 गुणावतार को। नमः मकरतस्या पुरुषे धिजगताश्रिये केशवाय नमस्तेभ्यं नमस्ते पीतवाससे। कोई फिर भगवान का मंत्र नाम लेकर पूजा करे। ये सारे का अल्टरनेटिव ये ध्यान रखो मंत्र राज हैं। हरे कृष्ण महामंत्र भी अल्टरनेटिव सब में लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार ये सारे मंत्र विधि बताते हैं। मंत्र बता करके सारे देवता अंततः लक्ष्मी जी के चरण कमल की सेवा में लगी हैं। दरअसल उन चरण कमल की सुगंध का आदर करते हैं। हे भगवान मुझे प्रसन्न हो। लक्ष्मी नारायण को रख कर पूजा करें। लक्ष्मी पूजन तो चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति कराना है ना बेटे को। बेटे तो लक्ष्मी नहीं हो गए और क्या है, वही उनको दिलाना है। तो लक्ष्मी की पूजा सब साल कराना है। ए तन्मे ऋषिकेशाय। अब कश्यप ऋषि ने कहा इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा भगवान की श्रद्धा तथा भक्ति के साथ स्वागत करें, मतलब आवाहन करें। उनकी पूजा की वस्तुएं पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करें। और केशव तथा ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। मतलब कृष्ण की पूजा और कोई देवी देवता का नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु या केशव या कृष्ण की विग्रह रख करके, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सीताराम जिनको रख करके इस भगवत नाम के सहायता में उनको पूजा करे। अर्चयित्वा गंधमाल्याद्यै पयसा स्तपयेद विभूम। सर्वप्रथम भक्तों को 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। 12 अक्षर मंत्र सबको पता होगा, नहीं पता है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो फेमस है 12 अक्षर मंत्र। इस मंत्र से ही, बोले कुछ नहीं है तो हरे कृष्ण नहीं कर पाए तो वह करो। 12 अक्षर मंत्र को करो और उसके साथ सब उपचार दो। भगवान की पूजा करने के लिए सब उपचार होता। मिले पहले आवाहन, संस्थापन, सन्निधान, आसन, पादासन, अर्घ्य, पाद्य, वस्त्र, तांबूल, निवेद्य, आरती, फिर नैवेद्य, ये सब आइटम देना होता ना। हर एक आइटम में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके आइटम अर्पण करना। ये सब सारे आइटम, ये पूजा तो आप सब इस्कन वाले सब देखे सीखे हैं। कैसे किसका बदवा की जाएगा तो कोई सीखता नहीं, लेकिन यहाँ तक कम से कम प्रभुपाद जी की कृपा से इतने तम जान गए कि ये सीक्वेंस क्या है, कैसे करते हैं पूजा वूजा। तो ही पूजा है, उसी को बोलते हैं 12 अक्षर मंत्र के साथ में फूल की माला, अगुरु मतलब अगरबत्ती अर्पित करना है। फिर भगवान की पूजा में दूध से नहलाना है, अभिषेक करना है उनका दूध से। फिर वस्त्र देना है, फिर जनेऊ यज्ञ पवित्र देना है। फिर अलंकार भरणम आभरणम अलंकार से सजाना है। तत्पश्चात भगवान को चरण को प्रख्यान करने के लिए जल अर्पण करना है। आचमन्यम पुनराचमन्यम, और पाद्य अर्घ्य, फिर सुगंधित पुष्प, फिर अगुरु, फिर अन्य सामग्री, ये सब, फिर आरती आदि ये सब सामग्री द्वारा भगवान की पूजा करें। ये सब पूजा करने के बाद में फिर यदि सामर्थ्य हो तो भक्त अर्चा विग्रह पर दूध, घी, गुड़ के साथ पकाए हुए चावल तथा खीर की चढ़ाए। वो खीर बनाकर भगवान को नैवेद्य में भोग लगाया। वो खीर कैसे बनाया, आइटम इंग्रेडिएंट्स बता दिए उन्होंने। और दूसरा कोई नकली माल नहीं, यही असली माल लगाना है। मतलब चीनी यूज नहीं करना है, बोल दिए तो गुड़ डालना है। क्या क्या लगाना है आइटम, देसी गाय के दूध, उसमें घी, खीर में घी डालते हैं, घी डालने के लिए बोलते हैं। दूध, उसमें घी और गुड़, और उसी में चावल पकेगा। वो है खीर। उस खीर को इस मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ में अग्नि में डाले और भगवान को अर्पण करें। निवेदितं मद भक्ता तद भक्ताय। तो फिर क्या करे, भोग लगा करके, आपका तो फास्टिंग केवल दूध पिएंगे, इतने बढ़िया माल खीर बनाया, क्या करें उसको घी डाल करके। बोलते उसे चाहिए कि वह सारा प्रसाद या उसका कुछ अंश किसी वैष्णव को दे। हाँ, ब्राह्मण वैष्णव भोजन कराए बिना काम नहीं बनेगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, उनको देना पड़ेगा प्रसाद कुछ ला के। और फिर उनसे परमिशन ले करके एक गिलास दूध पी ले, है ना।
तत्पश्चात अर्चा विग्रह को आचमन कराए और फिर पान सुपारी आदि तांबूल आदि दे करके फिर भगवान की पूजा कर फिर उनको शयन कर, मतलब ये एक दिन का विधि है। इस प्रकार शुरू से लेकर अंत तक भगवान नामकरण से, भगवान नाम जपन और बिल्कुल षोडशोपचार से पूजा करना है। भगवान नाम मंत्र, द्वादशकर मंत्र के साथ में सारे उपकरण देकर खीर भोग लगा करके 2-4 ब्राह्मण को बुलाकर उनको खिला करके फिर उनको तुष्टि करके दान दक्षिणा दे करके फिर आपने दूध ले करके, केवल दूध लेना, बाकी कुछ नहीं लेना नहीं है, फिर आप रेस्ट कर सकते हैं। उस दिन का पूजा पूरा हुआ। फिर नेक्स्ट डे सेम वो मिट्टी लाकर एक बार बाथरूम में रख देने का, और क्या जल्दी उसे ला के लाना, और क्या। और जब सोने से पहले पूजा वूजा होता तब क्या, तत्पश्चात उसे चाहिए कि मन ही मन 108 बार मंत्र का जप करे। माला तो सबको ऐसा होगा ही, एक माला उसके लिए जप करना है। और भगवान की स्तुति करे, तब भगवान की प्रदक्षिणा करे, प्रणाम करे, प्रदक्षिणा करे, परम संतोष और प्रसन्नता पूर्वक भूमि पर सोए, बेड में नहीं सोना है। ये विधि भी बेड पर नहीं सोना है, भूमि शयनम। बेड पर भी नहीं सोना, पलंग पर तो नहीं, वो गद्दा डालकर भी नीचे नहीं है, फर्श पर सोना है। भूमि तो है ही नहीं, सब तो मार्बल की, नहीं तो टाइल कुछ लगा होगा, भले उसके ऊपर सो जा भूमि मान कर, क्या और क्या है। लेकिन अच्छा तो है कि बिल्कुल धरती पर सोए शरण में, भूमि पर दंडवत प्रणाम करे लेट करके, और फिर भूमि शयन करे। अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए जल तथा सभी फूलों को अपने सिर पे छूने दे। जो प्रसादी फूल आदि हैं, प्रसादी माला फूल, उसको सम्मान करे अपने सिर में छू करके, और फिर कोई पवित्र स्थान पर डालें उसको, कोई नदी फदी में, इसे सेक्रेड गार्बेज। और अंत में कम से कम 2 ब्राह्मणों को फिर भोजन कराए। ये तो चाहिए ही चाहिए, दोपहर का भोजन और रात का भोजन भी ब्राह्मण को खिलाए बिना काम, भगवान के मुखी है ना वो, तो उनको खिलाए। अब ब्राह्मण कैसा है हम कल बताए थे। तो उसके बाद में जिन सामान्य ब्राह्मण को भोजन कराया गया हो उसको भली भांति सत्कार करे, मतलब एनवलप के साथ इसके साथ काम नहीं, इसलिए सत्कार तो यही होता है, और क्या है। खाली प्रणाम करने से कोई गालियां देगा, बोला ये क्या कर रहे हैं। सत्कार करे, तभी उनकी अनुमति से अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। प्रसाद ग्रहण कर दूध तो पिएगा, और क्या है, बाकी खाना नहीं कुछ। उस रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, और दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद अत्यंत शुद्धता के साथ, ध्यान के साथ अर्चा विग्रह की, फिर दूध से अभिषेक स्नान, फिर पूरा दिन का पूजा फिर लगेगा। ऐसे एवरी डे फुल डे बिजी रहेंगे पूजा कीर्तन नाम जप में, ब्राह्मण भोजन आदि में। 12 दिन का पीरियड है। अमावस्या के दिन सब इंग्रेडिएंट्स कलेक्शन करके रखना है, और प्रतिपदा के दिन से शुरू कर देना। एवरी डे होल डे पूजा नाम कीर्तन और ब्राह्मण वैष्णव भोजन, उनके दक्षिणा, उनकी प्रसन्नता, रात तक करके, रात को दूध पीकर सोना है, फिर नेक्स्ट डे उठ करके भूमि शयन करना है। ऐसे करके करना है। ऐसे केवल 12 डेज। कितने इजी, 12 दिन तो कोई भी कर लेने नहीं हुआ। पूरा फास्टिंग थोड़ी ना है, निर्जला नहीं है, जला भी नहीं, दूध पिएंगे है ना, नहीं सजला नहीं है। अब केवल दुग्ध पान करके और श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हुए भक्त इस व्रत का पालन करे। उसे चाहिए कि वह अग्नि में हवन करे और पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मण को भोजन कराए। जैसे विधि बताया कि बुला करके बड़े रेस्पेक्टफुली उनको भोजन कराए और प्रसन्न करे। इस प्रकार 12 दिन तक, इस तरह 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान के पूजन और नैतिक नित्य कर्म और हवन, ब्राह्मण भोजन और सत्कार, इस प्रकार से व्रत विधि 12 दिन में पूर्ण हो जाए। प्रतिपदा से लेकर अगले शुक्ल पक्ष की 13 शुक्ल त्रयोदशी तक 13 के दिन फिस्ट होगा, उद्यापन होगा उस दिन। तो इसलिए 14 दिन का मानो, एक दिन अधिवास, एक दिन फिस्ट, 14 दिन का हो गया। ले देकर उद्यापन करना। तो इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य उस दिन पालन करे। फर्श पर सोए, प्रतिदिन 3 बार स्नान करे। हाँ, ये भी भूल गया, डेली 3 टाइम स्नान करना होगा। 3 बार स्नान करे और इस व्रत को संपन्न करे। इस अवधि में सांसारिक प्रपंचों और इंद्रिय तृप्ति के विषय पर अनावश्यक, एक पॉइंट और,
ये 12 दिन, इस अवधि मतलब 12 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर किसी सांसारिक प्रपंच पर या इंद्रिय तृप्ति के विषय पर अनावश्यक चर्चा न चलाए, मतलब झगड़ा झाटी तो करना ही नहीं। बेटर है मौन व्रत ले लो, किसी बात नहीं करनी है मुझे, कहीं जाना ही नहीं, फोन साइलेंट में रख लो और कुछ करना ही नहीं, बस केवल भगवत नाम जप करना है, वो करना, ना फोन देखना है, ना टीवी देखना है, ना किसी के घर जाना है, ना किसी आने कहने जाने आने कोई झगड़ा झाटी हो जाए। हमारे प्रकृति तो हम जानते हैं कैसा है, बरबट बटबट निकल पड़ता है। ये जीव का हमारा अंडर कंट्रोल में थोड़ी ना है, मन चाहे कुछ ना कुछ बोल पड़ता है। तो इसीलिए बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, व्रत नष्ट हो जाएगा। कोई झगड़ा झाटी नहीं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं, किसी को ये सब नहीं करना है। आपके वजह से किसी का मन में दुख नहीं होना चाहिए, ये 12 दिन तक कंट्रोल करना है और दुनिया के प्रपंच से नहीं पढ़ना है। सांसारिक विषय पर कोई अनावश्यक चर्चा ना चलाए, सारे जीव के प्रति ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त रहे। वही तो बोला, झगड़ा झाटी ना करो, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना, और भगवान वासुदेव को शुद्ध भाव से भजन करे, नाम कीर्तन करे। तत्पश्चात शास्त्रविद ब्राह्मणों की सहायता से शास्त्रों की आदेश अनुसार शुक्ल पक्ष की 13 को, त्रयोदशी के दिन विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, गुड़ और शहद पंचामृत से स्नान कराए। पंचामृत स्नान महाभिषेक करने के बाद में धन खर्चा करने में कंजूसी ना करें, ये लिखें। ये बता रहे हैं, धन खर्च करने में कंजूसी आदि की आदत छोड़कर अंतर्यामी भगवान विष्णु की भव्य पूजा का आयोजन करे। मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत मनोयोग से घी में पका गए, घी मतलब देसी घी बना, ऐसे नहीं जो वनस्पति या डालडा नहीं, घी में पकाया अन्न और दूध से आहुति हव्य तैयार करे, पुरुष सूक्त मंत्रोच्चार करे और विविध स्वाद वाले भोजन अर्पण करे। इस प्रकार मनुष्य को भगवान पूजा का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहे कि वह वैदिक साहित्य में पारंगत गुरु और आचार्य को पूजा करे, संतुष्ट करे, उनके सहायक पुरोहित को जो होता उद्गाता उद्युज्यु ऐसे ब्राह्मण कहलाते हैं उनको तुष्ट करे, उन्हें वस्त्र आभूषण तथा गाय आदि दे करके प्रसन्न करे। वही विष्णु आराधन अर्थात भगवान विष्णु की आराधना का अनुष्ठान है। हे परम पवित्र स्त्री, मनुष्य को चाहिए कि वह ये सारे अनुष्ठान विद्वान आचार्य के निर्देश अनुसार संपन्न करे और उन्हें तथा उनके पुरोहितों को तुष्ट करे। उसे चाहिए कि प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों को तथा वहाँ पर एकत्र सभी लोगों को तुष्ट करे, बोले भंडारा करे, फिर फिस्ट ग्रांड फिस्ट करके। मनुष्य को चाहिए कि गुरु तथा सहायक पुरोहितों को वस्त्र आभूषण गाय दान दक्षिणा करे, भंडारा के बाद सबको दान दक्षिणा देकर तुष्ट करे। इस प्रकार से उनके अलावा जो दरिद्र है, अंधे हैं, अभक्त रावण, सबको भी प्रसाद बांटे। प्रसाद तो सबके लिए, वह कुछ नहीं। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक ये जो शुभ अनुष्ठान है, प्रतिदिन इस प्रकार कीर्तन कीर्तन चलना चाहिए। कीर्तन वाले को बुला लेना, बोले बाजा वाजा बजा कर स्तुति कीर्तन भागवत कथा चलता रहना चाहिए, भगवान की स्तुति आदि सब चलता है अनुष्ठान। इस प्रकार से पवित्र व्रत को जो करते हैं, हे परम भाग्यशालिनी, तुम अपने मन को शुद्ध भाव में स्थिर करके इस पवित्र व्रत विधि को संपन्न करो और इस तरह अच्युत भगवान केशव की पूजा करो। यह पवित्र व्रत सर्वयज्ञ भी कहलाती है, ये सर्वयज्ञ कहलाती है। दूसरे शब्द में इस यज्ञ को संपन्न करने वाले पर अन्य सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसे समस्त अनुष्ठान से सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है। हे भद्रे, यह समस्त तपस्याओं का सार है और दान देने तथा परम नियंता को प्रसन्न करने के लिए यही विधि है। अधोक्षज कहलाने वाले दिव्य भगवान को प्रसन्न करने की यही सर्वोत्तम विधि है। यह समस्त विधि विधानों में श्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, दान देने की और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये बता करके ये पूरा के अतएव हे भद्रे, तुम विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हुए इस अनुष्ठानिक व्रत को संपन्न करो। इस विधि से परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार पूरी विधि विधान के साथ डिटेल के साथ बता दिए किस प्रकार वधक तो इच्छा पूर्ण करेंगे, वो कैसे इच्छा पूर्ण करेंगे वे काल से उसका चर्चा करेंगे। ओके, अब व्रत करने के लिए तो कमर में साड़ी के पल्लू बांध करके फिट हो गई। कौन? अदिति माँ बोले करके छोड़ूंगी, हाँ कसम खा ली,
मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सारे डिटेल सुन ली और उसी दिन से जंगल में पता लगा लिया होगा कहाँ से मिट्टी मिलेगा और वन्य शुक्र वाला मिट्टी, और कहाँ से नदी में कौन से स्नान करना है, कहाँ से अनुष्ठान करना है, सारे सब जुगाड़ यंत्र कर रेडी करके बिल्कुल पक्का तरीका से करना है। क्योंकि बहुत उनको पड़ी है सारे अपने बेटों की कल्याण करने के लिए, तो उसके लिए कुछ भी करना है करेंगे, उनके तो कुछ कमी तो है नहीं। और जिनके कश्यप जैसे ऋषि सहायक है, स्वयं वही उपदेष्टा है, मंत्रोपदेष्टा गुरु वही हैं, तो उनको क्या कमी है। गुरु जी साथ में एक एक बात पर उनको गाइड करेंगे, बताते रहेंगे तो करेंगे। तो बिल्कुल पक्की तरीका से वह व्रत को 12 दिन के व्रत 14 दिन के व्रत को करने के लिए कटिबद्ध हो गई। अब देखिए क्या होता है, मतलब तो चालू तो कर दी करने का, व्रत शुरू कर दी, अब व्रत पूर्ण होता है तो क्या फल होता है काल चर्चा करें आगे चलकर। हरे कृष्ण। ये अध्याय पूरा करना था आज। हाँ जी, बहुत अच्छा बताने महाराज आप। प्रश्न है कि कर्दम मुनि सकाम भक्ति का उपदेश क्यों दे रहे हैं? कर्दम मुनि कश्यप मुनि, मुनि सकाम भक्ति का उपदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो उनको कामना पूर्ति करना चाहिए ना। वो उनके पत्नी के तो ज्ञान उपदेश दे रहे थे, वो रोने लगी, झगड़ा करने लगी, और तो अब क्या करना था, गृहस्थी में झगड़ा करना था क्या? वो मानेगी नहीं, तो भाई जिससे काम बनेगी वही काम करेंगे। वो सकाम भक्ति भी आगे चल कर निष्काम हो जाता है। ध्रुव महाराज किए थे ना, नहीं तो निष्काम हो गया ना। नहीं सब शुरुआत में सबका कामना थोड़ा बहुत रहता है, इसीलिए तो अकाम सर्व काम, कोई दिक्कत नहीं। परम पुरुष की पूजा करो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मतलब सकाम नहीं करूंगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर ये कम से कम बेटर है। सकाम हो निष्काम हो भक्ति तो करो, है ना। तो उनको भक्ति में लगा दी कम से कम, तो बाकी तो सब शुद्ध हो जाएगा। भक्ति किसी भी प्रकार करो, भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो कामना को छुड़ाना उनको क्या आता है, हटा देंगे सारे, हृदय में बैठे साफ कर देंगे। बोलिए। जैसे महाराज आपने बताया कि फरवरी से मार्च तक का ये डेट है, तो स्वर्ग में तो टाइमिंग अलग होता होगा ना? हाँ? स्वर्ग में तो अलग टाइम नहीं, वही 12 महीना तो वहाँ भी चलता है, थोड़ा लेट फेट में किसी होता होगा, लेकिन 12 महीना तो है यही। हिंदी कैलेंडर, हाँ ये कैलेंडर चलता है। फागुन जो गौर पूर्णिमा आता है ना भाई, ये शिव चतुर्दशी त्रयोदशी है, चतुर्दशी उसी के आसपास होगा। अमावस्या जागर अमावस्या लेकर के गौर पूर्णिमा तक, और उसके बीच में करना है। हाँ जी। जब हम मध्वाचार्य के बारे का जब देखते हैं तो उनके माता पिता ने प्रयोगत किया था 12 वर्ष, तो यहाँ पे 12 दिन का, वहाँ पे 12 वर्ष, तो 12 दिन से काम चल जाता है, लेकिन वो ठीक ठाक से नहीं किए होंगे, उनका भी 12 साल कर लिए उसमें क्या। यहाँ तो 12 दिन में भगवान आ जाते हैं, है ना। ये तो वो व्रत किया, कुछ व्रत किए थे उन्होंने, 12 साल का व्रत किए थे। बेटा नहीं हो रहा था तो क्या करें, जब बेटा 2-4 साल में हो जाता फिर क्यों करना पड़ता। 12 साल तक बेटा नहीं हो रहा था तो इसलिए करना पड़ा। अगर बेटा पहले साल में हो जाता तो फिर हो जाता काम, है ना। हाँ जी। जो कश्यप मुनि थे क्या वो शुद्ध भक्त थे? कश्यप मुनि शुद्ध भक्त थे कि नहीं? शुद्ध भक्त तो इतने विरल है। और ऐसे तैसे किसी ने उस दिन में बता रहा था, युक्ति कर रहा था, इंद्र इज प्योर डिवोटी। अरे प्योर डिवोटी इतनी आसान है क्या? शुद्ध भक्त इतने आसान नहीं। ब्रह्मा तक भी भगवान के पुत्र है, लेकिन फिर भी नहीं कहा जा सकता। उनको क्या कहते हैं, ये तो उनके पोते हैं। शुद्ध भक्तों का तो हिसाब किताब, इसीलिए तो गिन करके 12 नाम बता गया, है ना। उसके अलावा और कुछ है लेकिन शुद्ध भक्त। तो यही कारण रहा होगा कि जैसे उन्होंने बोला कि
मुझे ये जो उपदेश मिला ब्रह्मा जी से वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब हमने पीछे पढ़ा था उसमें ये आपने बताया था कि कश्यप मुनि काफी टाइम तक वो तपस्या करने जाते हैं। हाँ, तपस्या करते। तो उन्होंने कभी मतलब अदिति से भक्ति के बारे में कभी चर्चा नहीं की होगी कि आज जैसे वो दुखी थी या वो पुत्र मोह में आई तब उनको ये ज्ञान मिल रहा है। यही तो प्रमाण हो रहा है। घर गृहस्थी में फंसे थे सब, अब जब टाइम मिलता था चले जाते भजन में, है ना नहीं। लेकिन ज्ञान था, जानते थे, यही बड़ी बात है। वो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे भगवान कौन है, भगवान का क्या प्रभाव है, ये बात को जानते थे। तो अदिति सिर्फ एक आइडियल वाइफ ही रही थी वो अपने Yes. उनकी लाइफ की वो। यही तो उनका तपस्या है। एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है पति परायण व्रत पालन करे। आइडियल वाइफ उनके लिए सबसे बड़ी तपस्या ही है। हमारे एक लेक्चर में मैंने काफी टाइम पहले सुना था कि अगर हस्बैंड शुद्ध भक्त है लेकिन वाइफ भक्त नहीं है, लेकिन वाइफ जैसे आइडियल वाइफ अदिति का जैसे मिलेगा उनको सेवा फल। करे उनकी, अवश्य मिलेगा तो उनको। उनको वो भगवान धाम कह रहे हैं वो उन्हें प्रवेश करे। पहले उनको मिल जाएगा, पति से पहले अगर सेवा करे उनके अनुसार तो, है ना। अभी ये कश्यप जी हजारों साल तप करके आए, अभी 12 दिन में उनको भगवान बेटे रूप में उनको मिल जाएंगे, उनको दर्शन होगा, दर्शन देंगे फिर बेटे बनकर आएंगे। उनका हुआ ना नहीं काम। ये तो केवल आइडियल वाइफ ही थी ना, लेकिन उनके मिल जाएगा। और वो तो हजारों साल तप करके आए। हाँ जी महाराज, जैसे कल हमने श्लोक में देखा था कि जो स्वर्ग में जाने की योग्यता है कि वो पाप रहित होना चाहिए, द्वेष से मुक्त होना चाहिए। पर जैसे हम कथानकों में देखते हैं कि जैसे गुरु और चंद्रमा के बीच में बुद्ध को लेकर आपसी द्वेष हुआ, और इंद्र भी कई जगह में मतलब काम के वेग में, क्रोध के वेग में आते हैं। तो इस दोनों पर इस थोड़ा कंट्राडिक्शन लगता है। परस्पर किसी ने मुझे और भी मैसेज में ये बात पूछा था कि स्वर्ग में इतने अपुलेंस है, अच्छा इतने अपुलेंस है, इतने आराम है, इतने भोग पदार्थ है, तो उसके अंदर रह करके कैसे कामना से बच जाएंगे, भोग वृत्ति से बच जाएंगे? संभव नहीं है। भगवान ने उनको उनके कुछ पुण्य इतने प्रबल था जिस काम से उनको चुन करके इतने बड़ी पोस्ट में बैठा है, और वो पोस्ट के मेंटेन करने के लिए भगवान ने कुछ उनको अपने तरफ से उनके अंदर ही बैठे हैं ना, कुछ पावर दिए हैं, चला रखे हैं। लेकिन भोग इतने प्रबल है कि भोग वृत्ति में फंस ही जाते हैं, विष्णु माया प्रबल है। लेकिन उनको इतने छूट है स्वर्ग में कि यहाँ जिस प्रकार से नियम कानून लगता है इस प्रकार से मुमकिन, क्योंकि वहाँ का नियम कुछ अलग है, इसलिए उनको इस प्रकार दोषी नहीं ठहरा जाता। इसलिए तो चंद्रमा से कोई किसी को, कोई पत्नी को ले ले, कोई शिव कर ले, कुछ इतना दोष नहीं माना जाता इतना, क्योंकि भोग्य पदार्थ है। भाई अपुल खा लिया तो खा लिया, क्या है कि उनको दोष नहीं लगता। जिससे यहाँ दोष लगता है उनका विधि दोष का कुछ अलग प्रकार है, लेकिन आकर कभी धरती पर फिर बदमाशी करते हैं, फिर उनको दोष लग जाता है। लेकिन वहाँ पे उनका रोल कुछ अलग है ना। तो इसलिए यद्यपि प्राचुर्य भोग पदार्थ है तो उसी में असंभव है कि कोई मेंटेन कर ले, असंभव है। लेकिन फिर भी उनको दायित्व दिया गया और चलाना है, तो इसलिए चलाते हैं, इसलिए पूज्य है, देवता है, क्योंकि कम से कम अपना दायित्व ठीक से निभाते हैं। लेकिन भोग में फंसना तो भोग पदार्थ है तो विष्णु माया है तो है ही है, इसलिए ऐसे हो जाता है। बहुत पश्चाताप करते हैं। इंद्र ने ऐसा किया, लेकिन अटोनमेंट करते हैं, पश्चाताप भी बहुत करते हैं, नहीं बहुत पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित भी करते हैं। इस विश्वरूप को प्रसंग में आया, जो मार दिए, बोले इंद्र के पास आपने शक्ति था, इस पाप को उन्होंने उल्लंघन कर सकते, काउंटर कर सकते, लेकिन किए नहीं। बोले ना, तब ब्रह्महत्या दोष उनको जब लगा, वो कर सकते थे कि देवता है, झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ सद्बुद्धि सद्गुण तो है, लेकिन भोग की भावना जैसा यहाँ रहता है इतना नहीं, लेकिन वही रहता है। बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया आपने। इसमें
क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हम कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है, और जो शुद्ध भक्ति होती है अहेतुकी और अप्रत्याशित होती है। तो लेकिन जो इन्होंने अदिति माता ने किया भक्ति, वो अहेतुकी थी, आप जैसे आपने बताया, इसलिए उनको भगवान के दर्शन मिले। ध्रुव महाराज हेतु वाला किए थे, उनके भगवान मिल गए। शुद्ध भक्ति होती है हमारी, जिसके द्वारा शुद्ध भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, उसका मतलब नहीं है कि अशुद्ध भक्ति में प्रसन्न है। अशुद्ध भक्ति शुरू होगा, बाद में शुद्ध हो जाएगा। भक्ति के प्रभाव ऐसे हैं, देते हैं। उनकी भक्ति हेतुकी थी, आपने बताया रीजन के लिए थी, तो उससे भी भगवान दर्शन दे देते हैं। हाँ, दे देते हैं। भगवान दर्शन देना नॉट बिग थिंग, भगवान दर्शन कर लेना, लेकिन शुद्ध भक्ति उससे भी कई बढ़ करके। भगवान को दर्शन तो रावण भी किया था, दुर्योधन भी, दुशासन भी किया था, शकुनि भी किया था, क्या हो गया उनका? लेकिन यहाँ पे भगवान के फिर आगे जाके पुत्र बन के आ रहे हैं। अरे उनके तो संबंधी बने थे दुर्योधन का, उनके बेटे के साथ उनका बेटी का शादी हुआ था, तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें से कुछ नहीं होता। शुद्ध भक्ति का स्तर बहुत ही परे है। एकल भगवान से रिलेशन होना, बातचीत करना, दैट इज नॉट बिग थिंग, है ना। भक्ति बहुत रहा है। यस महाराज, ये कोई वगैरह की जैसे भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, जैसे अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, इन सब चारों में दर्शन देते हैं। तो वो सब तो कोई शुद्ध नहीं थे, ना अर्थ है ना जिज्ञासा, सब हेतु है, लेकिन भगवान उनको उनका काम पूरा भी करते हैं, उनको शुद्ध भी करते हैं। हाँ, सभी सभी सभी। तो इसलिए दर्शन पाना, ये करना, कोई बुलाएगा, भगवान तो इतने दयालु हैं, कृपालु, आ जाते हैं, कर देते हैं, लेकिन आ करके शुद्ध करते हैं। फिर आपको भगवान के आने का मतलब निश्चित रूप से आपका भलाई है, आप शुद्धता होगा, कुछ होगा, लेकिन अगर आप उनको भजन किए होंगे। ये बदमाश दुर्योधन आंट पार्टी, ये भगवान को देखते थे, लेकिन भक्ति नहीं था उनके अंदर, इसलिए कुछ नहीं हुआ उनका। भक्ति के बिना कितने भी भगवान को डेली मिलो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भक्ति ही कारण है। जिनका बस भक्ति है, भगवान मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति अपने आप में इतनी शक्तिशाली है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहा करते थे, हम भगवान को देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, भगवान दर्शन करना चाहते, बोले काहे के चक्कर में पड़ते हैं? आप ऐसा भक्ति करो, भगवान आपको देखना चाहेंगे, है ना। तो ये है, तो हमको भजन करना चाहिए। और हम भगवान को देख भी नहीं सकते हैं, ये आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान का आंख से देख सकते हैं। और हमको भी आंख दे, चश्मा दे सकते हैं, पहले लो, देख लो मुझे। भक्ति के द्वारा तत्वम ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम च परम तप, गीता में कहे ना। दे भी सकता है, जान भी सकता है, मेरे पास आ भी सकता है। ये भक्ति की प्रभाव। भक्ति कुछ अनोखा चीज होता है, बहुत विरल है। भगवान ऐसे करो ना, ये सब दे देता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि ऐसे दे देता है, लेकिन भक्ति छिपा करके रखते हैं। ऐसे नहीं बोले क्योंकि भक्ति देने से फिर मैं उनका हो जाऊंगा। कोई आपने किसी का बस होना ऐसा चाहता है क्या? भक्ति के बड़े राग रखते हैं, भक्ति बहुत ही। तो जिनका पास भक्ति हो गया तो फिर ये चक्कर में क्यों पड़ेगा? कुछ भी हो जाए परम सुख मिलेगा उनके लिए। तो कोई कुछ इस प्रकार कमी नहीं, कोई काम नहीं।